बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 75 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 30th मार्च 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। और आज की अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट टुडे वेडनेसडे है या जी आज ट्यूसडे हमारा। और आज की मार्केट की बात करते हैं और मार्केट की क्लोजिंग हुई 44,491 की और तकरीबन 59 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया। हाई की बात करते हैं तो मार्केट का जो हाई बना 44,808 का जो है आज मार्केट में जो है वो इजाफा देखा गया। ये लो की बात करते हैं, मार्केट ने जो लो बनाया 44,199 का जो है मार्केट ने लो बनाया। और इसके अलावा कुछ एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें खास तौर पर आज के वॉल्यूम लीडर्स में बाइको, टीआरजी, यूनिटी, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेटसोल, हम नेटवर्क, टेली, अटक रिफाइनरी और हेस्कोल जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा अगर हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं जिसमें खास तौर पर कुछ बड़े नाम ले तो टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड का नाम आता है। इसके अलावा कुछ और भी स्टॉक जो है टॉप एडवांसेस में कुछ बड़े स्टॉक की बात करते हैं, इंडस डाइंक का नाम है, एसएस ऑयल मिल्स, और इसके अलावा सर्विस फैब्रिक, ये कुछ बड़े बड़े स्टॉक थे। कोयटा टेक्सटाइल मिल्स भी इसमें शामिल है। टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं, कुछ बड़े स्टॉक में जे टेक्सटाइल मिल का नाम आ रहा है, और इसके अलावा जो है कोहार टेक्सटाइल मिल्स, इलाही कॉटन मिल्स, और कुछ बड़ा स्टॉक तो सफायर टेक्सटाइल। कुछ टेक्सटाइल के यार सारे तकरीबन टॉप डिक्लाइन में बड़े बड़े स्टॉक शामिल हैं। बहरहाल जो है आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेस की ऑप्शन आपके सामने आ रही होगी नीचे, हैंड रेस क्लिक करें, आपका क्वेश्चन जो है वो मेरे सामने आ जाएगा हैंड रेस, तो मैं आपका फिर क्वेश्चन इजीली जो है वो ले सकूंगा ये। और इसके अलावा कोशिश करें अपने क्वेश्चन जो है वो एक पेज पर लिख ले ताकि जो है टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछें और इसके साथ ही मैं आपका आंसर दे दूं। खैर खैरियत से हूँ मैं, इसलिए बार बार खैर खैरियत भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जितना टाइम हम क्वेश्चन आंसर पर दें वो ज़्यादा बेहतर है ये। और ख़ास तौर पर बहुत से लोगों ने मैसेज किए कल के जूम सेशन को मिस किया उन्होंने और पूछा इसकी क्या रीज़न थी। इसकी रीज़न यही थी कि कल शब बारात थी और एक मुकद्दस रात थी और उसमें जो है ना ख़ास तौर पर इबादत की रात, तो इसलिए हमारा जूम सेशन जो है कल नहीं किया गया सिर्फ इस रात की वजह से। तो उसकी बरकतें भी आपने देखी, कल सारे ही तकरीबन पैनिक में थे, रात को इबादतें की, सबकी दुआएं कबूल हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट की क्लोजिंग हुई वो भी अच्छी क्लोजिंग हुई मार्केट की। तो आज वैसे आपको मैसेज किया गया था, मार्केट ओवरऑल हमारी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मार्केट के अंदर मजीद भी इस तरह के पॉजिटिविटी जो है वो देखेंगे ये। जी अली जाज भैया लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो ये पूछना था कि जो बाइको है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है कि 20 और 22 के रेट उसके देखे जा सके। दूसरा, उसको एवरेज नहीं किया था। अच्छा, थर्ड ये था कि जो WTL है और वो न्यूज बेस्ड स्टॉक है, तो जो के इलेक्ट्रिक है वो भी न्यूज बेस्ड है कि उसका एग्रीमेंट होना है या उसका वो अपनी चाल चलता है। और थर्ड ये था कि सर जब वॉल्यूम लगता है अभी, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये आज सेलिंग वॉल्यूम लगे और इसमें से प्लेयर्स निकल रहे हैं या क्या, मतलब जी थोड़ा सा इसको गाइड करें। जी अली भाई, जो बाइको है ना बिल्कुल आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका दिल मानता है तो अगर आप रख सकते हैं, अगर आपका हौसला है। भाई पहली चीज़ होती है थोड़ा हौसला भी रखना पड़ता है। अगर बाइकों को आप रख सकते हैं तो बाइको एक टाइम ऐसा था ये 16 रुपये पर भी मूव कर रहा था और एक टाइम ऐसा भी था ये 23 रुपये पर था। जब 2017 का क्राइसिस आया उससे पहले पहले ये 23 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और कंसिस्टेंट यानी कि 23, 24, 26 और इसके अलावा 28 और ये इसके अलावा 30 के करीब ये सारे इसके पीछे हाईस है। ये जो 2017, 16, 15, फिर 2017 में एकदम आपको पता है हमारी मार्केट जो है वो क्रैश वाली पोजीशन में आई और एक बहुत शदीद मंदी देखिएगी जिसकी वजह से ये नीचे आ गया ये। तो अगर आप इसको रखें और बाइकों को अगर कुछ अर्सा रख सकते हैं, साल 2 साल ही अगर आप रख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपको 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये। और वैसे भी रिफाइनरीज की अच्छी खबरें हैं, बाइकों की भी बहुत अच्छी खबरें हैं। आने वाले दिनों में जो है जो हम पीछे सुन रहे हैं इसके एग्रीमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रही है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और इसी तरह के इलेक्ट्रिक की भी बिल्कुल सेम है, ये कोई न्यूज बेस्ड स्टॉक नहीं है। अगर आप इसको इस टाइम यहाँ पर एकुमुलेट कर लें तकरीबन 3.5 रुपये से लेकर 4.5 रुपये के दरमियान दरमियान, तो 2019 से पीछे पीछे आप चले जाएं तो ये 6.5, 7, 7.5, 5.5, 6 इसके करीब करीब इसका कंसिस्टेंट रेट है ये।
इसने अपने उसको मेंटेन रखा हुआ है पीछे सारा, तकरीबन 2015 से उठा लें इसका डाटा, और तकरीबन 2019 फरवरी तक आप इसका डाटा देखें तो आपको ये कहीं पर भी 4 रुपए 3 रुपए नजर नहीं आएगा। ये वक्ती तौर पर ये स्टॉक नीचे आया हुआ है, और वैसे भी आगे भी इसकी खबरें और भी अच्छी हैं कि 450 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन्स इसके अंदर मजीद इसके अंदर इजाफा किया जा रहा है। और के इलेक्ट्रिक की कंपनीज की आप अर्निंग चेक कर लें, मुझे बताएं कहाँ पर इसकी अर्निंग लॉस में आपको शो हो रही होगी, सारी अर्निंग इसकी प्रॉफिट में। बहुत अच्छी कंपनी है ये, तो ये रखें इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। ठीक है, ये 2 ही सवाल है या और भी है कुछ? नहीं, वो वॉल्यूम का भी पूछ रहा था, वॉल्यूम, जब जी हैवी जी जी जी। जी, उसमें जो है ना आप देखें ना, investing.com एप्लीकेशन मौजूद है, मैंने आपको कहा आप उसको अपने मोबाइल पर भी इंस्टॉल करें। तो जो ही कोई स्टॉक आप लिखेंगे investing.com में, आपको नजर आ जाएगा कि उसके नीचे जो कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बने, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स जो है हैवी बायर्स थे, तब ग्रीन बनी है। अगर सेलर मजबूत होंगे तो रेड कैंडल बनेगी। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा ग्रीन और रेड कैंडल्स, बस इसका हिसाब निकालें, चाहे उसको मोबाइल पर देखें चाहे डेस्कटॉप पर आप उसको देखें investing.com की एप्लीकेशन को। जो ही आप उसमें जो इन्वेस्टिंग की एप्लीकेशन खोलेंगे, ऊपर सर्च बटन है, मैंने आपको वीडियो भी उसकी छोटी सी शेयर की थी, सर्च बटन में कोई भी स्टॉक लिखे तो एक बड़ी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी कैंडल्स वाली उसकी। तो मोबाइल को टिल्ट करें तो उसका पूरा व्यू देख लेंगे कि आप उसकी क्या पोजीशन है 5 साल की, और वक्ती कैंडल्स की क्या पोजीशन है। तो वो और डेस्कटॉप पर आप देखें, मैंने उसको टेक्निकल वीडियोस बनाई हुई हैं उस पर, इसी वेबसाइट पर, तो आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। जहां पर बायर स्ट्रॉन्ग हो तो जारी बात है, अगर बायर्स ने इन रेट पर इसको खरीदा हुआ है तो उन्होंने कहीं ऊपर ही ला के इसको बेचना है ये। जी हाँ जी, मिर्जा यासिर साहब है, आपको अनम्यूट करो, मैं गुजरात से। वालेकुम सलाम, आवाज बड़ी आहिस्ता है सर आपकी। अच्छा, आवाज आए? हाँ, बहुत आहिस्ता आवाज है आपकी, थोड़ा सा जोर लगाएं। अब आवाज ठीक है सर? हाँ जी जी, आप ठीक आई आवाज। कहते भाई आवाज ठीक है अब? जी जी सर, आप ठीक है आवाज आपकी। ये बड़ा मसला है यार, एक सेकंड। जी सर। ओके, अच्छा। आज की जो रिपोर्ट थी एफआईपीआई की, उसमें बड़ी खतरनाक चीज थी, वो थी म्यूचुअल फंड की सेलिंग। जी जी जी। आज म्यूचुअल फंड ने 6 मिलियन की सेलिंग की है, इसे देखा है आपने? जी, अगर की है सेलिंग, फिर इससे क्या खतरनाक कौन सी चीज है इसमें सर? सर, 6 मिलियन डॉलर की सेलिंग की आज म्यूचुअल फंड ने सिर्फ, बाकी सबकी बाइंग थी। ये एक क्वेश्चन मार्क में नजर आ रहा था कि इतनी बड़ी सेलिंग म्यूचुअल फंड की आज फिर से हुई है। जी, फिर? दूसरी चीज जो डबल जी है, जो यूनिटी फूड है, उसकी आप प्रेडिक्शन जरा दे दें, कहां तक जा रहा है ये? जी। बस ये 2 ही क्वेश्चन है मेरे। जीजीएल का भी पूछा आपने? जीजीएल इज ओके, उसका मुझे पता है, सिर्फ यूनिटी फूड की बात कर रहा ठीक हूँ, है और ठीक ये है म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। जी यासिर भाई, म्यूचुअल फंड जो है कभी इंश्योरेंस सेलिंग करते हैं, कभी म्यूचुअल फंड सेलिंग करते हैं, ये तो लगा आया, इनकी सेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने सेलिंग की है तो बायर्स भी मौजूद है, ब्रोकर फर्म, बैंकर्स लोकल, इन्होंने आज बाइंग की, तो डेफिनेटली ये तो मिला जुला रुझान रहता है। जब भी कोई करेगा उनके हाथ से निकले इनके हाथ में आके, यही बड़े बड़े जो कहते हैं हम बड़े बड़े पीर कौन से होते हैं मार्केट के, ये बड़े बड़े पीर होते हैं ये। तो ये असल में लोग जो फॉरेन जो फीपी की बात कर रहे हैं ना, फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर तो हमारे मुल्क से काफी हद तक निकल चुके हैं, अब तो वो रहा ही नहीं है फॉरेन। तो ये लोकल के हाथ में ही सारी गेम है, जब चाहेंगे ये नीचे करेंगे, जब चाहेंगे ऊपर करेंगे। ये है भी थोड़ी खतरनाक भी है, लेकिन ये है कि ठीक भी है, कम अज कम अपने ही है, हमें कम अज कम फॉरेन पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। अपने जो भी करेंगे लोकल, अगर एक लोकल बेचेगा तो दूसरा लोकल खरीदेगा भी उसको। ये तो आज भी अगर उन्होंने बेचा तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ा, खरीदारी भी ठीक ठाक हुई है ये। तो वो बेचेंगे तो ये खरीदेंगे, जारी बात है कमाना दोनों ने ही है। तो हमने क्या अपना रास्ता निकालना है, वो हमने अपने हिसाब से चलना है ये, ठीक है। और यूनिटी बहुत अच्छा स्टॉक है, 28 रुपए से लेकर 34 रुपए तक इसका स्विंग है ये। तो यहाँ पर जो है जब ये 34 रुपए तक जाए वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, यहाँ पर आप बिल्कुल इसको एकुमुलेट करें इस रेट पर। आज तो बहुत अच्छे रेट पर ही आया था, 27.5 रुपए का इसने डिप लिया, और बहुत जबरदस्त रेट था बाय करने का ये। तो 27.5 28 पर अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप इसको बेचें तकरीबन 34 के करीब करीब, जब ये देगा क्लोजिंग तकरीबन 36.5 से ऊपर ऊपर, फिर ये आगे निकलेगा, तकरीबन बहुत निकलेगा 40 45 के करीब करीब। फिलहाल इसके स्विंग यहीं तक ही है, इस रेट पर इसको लें, थोड़ा सा होल्ड करें, 33 पर इसको निकाल देंगे, ठीक है, फिर दोबारा नीचे आए फिर ले लेंगे इसको। हाँ जी, मोहसिन अब्बासी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम।
अच्छा रजीज भाई, ये मैंने पूछना था, एक आज जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है कुछ बेहतर हुई है, तो अभी क्या हम कल देख सकते हैं कि कोई पॉजिटिव ट्रेंड है, या अभी शायद कोरोना के केसेस भी क्योंकि काफी सर्ज पे हैं, तो उस वजह से फिर हम कोई नेगेटिविटी मतलब देख सकते हैं मार्केट में। और जी जी दूसरा ये है कि नेट रोल था ये पहले की बाइंग थी 224 की, तो इसको आगे आप क्या देखते जी। हैं? जी मोहसिन भाई, जो मार्केट की आज क्लोजिंग है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है मार्केट की, ठीक है क्लोजिंग। शुक्र करें कि आखिरी टाइम मार्केट ने कोई फिर 800-900 का डिप नहीं बना दिया, वो खतरनाक हो जाता काम। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। जो हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 44,500 के राउंड अबाउट, तो तकरीबन 44,491 पर, ये भी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह मार्केट के अंदर हम पॉजिटिविटी जो है वो देखेंगे। ये नेट सोल आपने लिया, नेट सोल ने डिप बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छा डिप था, उसमें आपने इसको बाय कर लिया यहाँ पर, ये ठीक है। आगे मार्केट अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट करेगा तो मार्केट भी जो है ये ठीक हो जाएगी, यानी कि नेट सोल भी ठीक हो जाएगा। 221.20 पर अभी आजकल ये ट्रेड कर रहा है, तो ये आया है तकरीबन आपको ये पता है, ये पिछले दिनों 291.07 से नीचे आया ये। तो आने वाले दिनों में मार्केट ठीक होगी तो ये बड़े आराम स्कूल से 250 260 पर चला जाएगा, और वहां पर फिर आप प्रॉफिट टेकिंग का फिर मुझसे पूछ लें कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनेगी या 270-80 पर प्रॉफिट टेकिंग बनेगी इसकी। जी मीर यकूब अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अच्छा सलाम। काजी साहब, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पीएसओ में आज खबर थी कि उसको नंदीपुर और दो पावर प्लांट दे रहे हैं उसके सर्कुलर डेट के लिए, जी तो जी उसको जी बाय करना कैसा है। जी दूसरा ये कि जब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपीज इंप्रूव हो रहा है, तो जैसे सीमेंट सेक्टर इम्पैक्ट होगा, गारमेंट्स, आपके टेक्सटाइल इंपोर्ट, ये आपके एक्सपोर्ट इसकी मुतासर होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पे आप अभी इनकी शेयर वैल्यू, इनका क्या फ्यूचर में आप देखते हैं। और एक और चीज मुझे बता दीजिएगा, अगर अभी किसी के पास किसी को हैवी बाई करनी हो, क्या वो मार्केट में एंट्री ले सकता है या नहीं ले सकता। शुक्रिया। जी। हैवी एंट्री। जी। सर इस तरह है ना, जो पीएसओ है, पीएसओ स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें कोई यानी कि दूसरी राय नहीं है कि पीएसओ एक अच्छी कंपनी है ये। और यहाँ पर जो है ना, ये बार बार जो है ये स्विंग ले रहा है, और इसका स्विंग जो है ये तकरीबन 200 रुपये से लेकर 230 के दरमियान ये बाइंग, और इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग इसकी होती है 250 से लेकर 260 के दरमियान। जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 255 से ऊपर ऊपर, फिर ये एक नए लेवल जो है ये बनाएगा। वक्ती फिलहाल ये प्रेशर में है, और अगर इस टाइम आप इसको एकमुलेट करना चाहें तो भी इसको कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एकमुलेट करें, थोड़ा मजीद पीछे आ जाए 200 के करीब करीब, तो ये बहुत अच्छा रेट है इसका। और ये रखने वाला शेयर है, और आने वाले दिनों में ये आपको 300, ये तकरीबन इतने तक ये चला जाता है आराम से 285 तक, तो इसने हाई बनाया हुआ है। फिलहाल जो है ना, इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म फिलहाल हम इसको रिकमेंड नहीं करते ये। बाकी जो है वो जब ये मजीद हम देखेंगे आने वाले दिनों में, अगर डॉलर की जो है ना रेट नीचे आता है, हमारा पैसा मजबूत होगा, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि हम इसकी सारी नेगेटिविटी की बात करें, डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। सारी बात है, बाहर से जिन्होंने चीज़ें जो मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, उनको सस्ती भी पड़ेंगे। डॉलर सस्ता होगा तो इनके स्टील जो स्क्रैप्स वगैरह जो होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, वो इनको सस्ता भी पड़ेगा ये। जहाँ डॉलर्स के बढ़ने से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी थी, डॉलर के कम आने से भी इनको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा ये। तो इसका पॉजिटिव, हम तो पॉजिटिव चीज़ देखते हैं चीज़ें वगैरह। और तीसरा जो है, पता नहीं मैंने क्या लिखा, आपका तीसरा क्या क्वेश्चन है। पीएसओ हो गया, डॉलर हो गया, और हैवी बाइंग का आपने पूछा है। जी हैविंग बाइंग बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो सारी डाउन है। आप चाहें तो पीपीएल के अंदर हैवी बाय करें, आप ओजीडीसी के अंदर हैवी बाय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बॉटम पर ही है। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक हैं, उनके अंदर बिल्कुल हैवी बाइंग करें, इंशाल्लाह होल्ड रखें इनको। आने वाले दिनों में जब ये ठीक होंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा देंगे। कुछ और स्टॉक्स बताऊं, जैसे बर्जर आजकल बहुत अच्छे रेट पर आया हुआ है, और कल मैं देख रहा था बर्जर के जो ऐड भी चलना शुरू हो गए ARY पर, मुझे नजर आ रहा था उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी शुरू किया, जो इस बात को यकीनी बना देगी कि आने वाले दिनों में जब बर्जर की सेल बढ़ेगी तो बर्जर का जो नॉर्मल रेट है 150-200 रुपए का ये स्टॉक है, इतने लो रेट पर आपको 80 रुपए पर मिल रहा है, और मुफ्त मिल रहा है ये, समझे, बहुत यानी डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है ये ICI के मुकाबले का है बर्जर, ICI, और एक और जो तीसरा जो इनका पेंट है। तो ये सारे अच्छे अच्छे पेंट्स हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट। नेशनल फूड इतने अच्छे रेट पर है, 200 के करीब करीब ये घूम रहा है, इससे अच्छा और क्या रेट होगा नेशनल फूड, जो 500-600 इसका रेट होना चाहिए। सरले आपको 245 रुपए का मिल रहा है, यकीन करें कि इस रेट पर ये मुफ्त मिल रहा है सरले, जो आपको फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, ये 600-700 की कंपनी है ये वाली। ऐसे डिस्काउंट रेट पर इनमें करें हैवी बाइंग, कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल परेशानी वाली बात ही नहीं है, इनमें हैवी बाइंग करें।
बहुत अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम काजी साहब, मैं जो है हेस्कोल के बारे में पूछना चाह रहा था, क्योंकि हेस्कोल का रिजल्ट आया और उसके बाद इन्होंने इसको कहीं वो नीचे गिरा दिए, और अभी ये मेरे ख्याल ये 10 के ऊपर ऐसा कुछ है। जी तो काइंडली जरा थोड़ा सा ये, और दूसरा ये कि आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने 1000 या 1200 ऐसे कुछ वो गिराए हैं, और मुझे रीजन अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि लोग कहते हैं कि सेलिंग हुई है, सेलिंग हुई, तो दूसरी एंड पे बाइंग भी तो हुई है ना। तो ये एक है। और एक मैं टेक्निकल क्वेश्चन एक और है, वो ये है कि जब कोई बंदा लॉस के ऊपर एग्जिट करता है, लॉस के ऊपर, ठीक है, जी जब फॉर एग्जाम्पल एक चीज उसने बाय की है, वो 50 रुपीज की है और वो 30 पे वो आई और वो एग्जिट कर गया, तो एक काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो 20 रुपीज होते हैं, वो जो है वो क्या कहाँ बुक होते हैं? थैंक यू सो काइंड। यानी लॉस किया तो फिर क्या हुआ, बुक कौन सा हुआ ये? हाँ जी, मतलब अब लॉस बुक किया किसी बंदे ने, ठीक है। 50 का मतलब बाय किया, ठीक है हाँ ना, जब बाय किया तो पैसे उसको मिल गया, अब वो मार्केट नीचे आई, हाँ 30 में वो बंदा एग्जिट कर गया, ठीक है, 20 के 30 कर गए। रुपीज में। वो 20 जो है फिर वो क्या, वो मतलब एक्सचेंज पी जी एक्सपेक्ट फिक्स को मिल जाते हैं, ये क्या है? जी थैंक यू, बस ये। जी जी। हाँ जी जी असद भाई, इस राय ना जो एस्कोल का आपने पूछा, एस्कोल के बारे में हमारी राय वही है जो पहले राय थी। फिलहाल इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनती। फिलहाल ये कंपनी लॉसेस में है, कोई इसका फिलहाल फ्यूचर कोई नहीं है, बिल्कुल इस कंपनी से दूर है। जब तक ये 20 रुपए से ऊपर क्लोजिंग ना दे, इससे दूर है बिल्कुल। अपना पैसा इसके अंदर फंसा के अपने आप को ना स्टॉक ऑफ करें ऊपर। अगर आपने किसी ने महंगा लिया हुआ है, बेच दे, अपने दिल पर भारी हाथ रखे। जिसने 380 का भी लिया हुआ है वो यहाँ पर इसको बेच दे, खुदा का वास्ता है। दिल की बीमारी लग जाएगी आपको, बार बार एस्कोल को देखेंगे तो इसको बेचे, अच्छा सा स्टॉक ले ले, वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा, आपके कुछ ना कुछ लॉसेस कवर होंगे। हमने कहा आपको एस्कोल की जगह बहुत से अच्छे स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किए, इसकी जगह आप मेरिट पैकेजेस है, एक अच्छा स्टॉक है 13 रुपए में आजकल है, थोड़ा सा महंगा है, वो ले ले, बहुत जबरदस्त है। निमीर रेजिन NRSL है, बहुत जबरदस्त स्टॉक है, वो ले ले। इसके अलावा कॉलोनी टेक्सटाइल है, वो ले ले। वो इतने अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, इसको रिप्लेस करें क्योंकि ये बिल्कुल कचरा तरीन यानी कि लॉसेस वाली कंपनी है ये। बाकी जो आपने बताया जो स्टॉक, सारी बात है, वो नीचे आ गया, 50 रुपए रेट था, अब 30 रुपए का आ गया, तो वो उसका रेट ही 30 रुपए आ गया। वो आपने लॉस में बेचा, तो वो लॉस आपका गया और वो गायब हो गया लॉस, वो कहीं नहीं गया। वो उस कंपनी यानी कि जो आपको जो शेयर डिस्काउंट में चला गया उसको फायदा हुआ, जिसने यानी कि लो में जाके खरीदेगा, बाद में वो हैवी करके बेचेगा ये वाला ऐसे। ठीक है, तो और बाकी यही सवाल थे आपके। जी अफाक हैदर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, पहले तो मैं मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब यूनिटी में मैंने आप वाली स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो मतलब बाय जब ऊपर जाए तो बाय कर ले, बेच दें, और नीचे जाए तो बाय कर लें। तो वो मतलब एक का पैसा एक ही में रखे, वो तो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई, बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट डाउन हुई तो उससे पहले एक दिन पहले मैंने निकाल दिया था, उसके पहले जैसे ही मार्केट फिर नीचे आई तो मैंने बाय किया, तो उसमें भी ठीक हो गया। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। और दूसरा ये था पूछना कि एएनएल के बारे में आप थोड़ा बताएं कि एएनएल की कुछ फंडामेंटल कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये शेयर के अंदर वॉल्यूम लास्ट टाइम जो था, परसों का कल जो था, वो काफी ज्यादा था और आपने रिकमेंड भी किया था। जी जी सिर्फ जी यही है सवाल। जी। जी अफाक भाई, जो बिल्कुल आपने सही कहा, यूनिटी का पैसा यूनिटी में रखकर उसके साथ आप स्विंग लें बार बार, तो ठीक ठाक आपको फायदा होगा। जब टाइम देखें, बाद नीचे आ जाए ले ले, ऊपर जाए बेच दें, फिर वेट करें। जरूरी नहीं है रोज की जो है ना हमने मुर्गे खाने, फिर वेट करें, फिर नीचे आ जाता है, फिर ले लें, फिर ऊपर बेच दें, तो यकीन करें बहुत पैसा आप कमा सकते हैं इस तरह। हम सिर्फ ये करते हैं कि फौरी जल्दी करते हैं और फौरी फौरी लेने वाली बात करते हैं, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। अदरवाइज स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है कि जहां पर आप ठीक ठाक पैसा जो है इन हालात में भी कमा सकते हैं। ये जो इतने बुरे हालात है कि डिप लिया, लोगों ने कहा कि हमारा सरवाइव डूब गया, फौरन निकल के नीचे फिर बाय कर ले, फिर ऊपर फिर बेच दे, उसको ठीक ठाक फायदा हो जाता है। ये एसगार्ड 9 की बात यह कि एसगार्ड 9 के अंदर जो है वो एक बड़ा यानी कि काफी टाइम से एक बुलिश ट्रेंड है। तकरीबन 25 मई 2020 से जो है ये 10 रुपए का रेट था और यहाँ से इसने एक बुलिश अप ट्रेंड शुरू किया। इसके अंदर बायर्स आना शुरू हुए और इन्होंने इतने यानी स्ट्रॉन्ग बायर इसके अंदर आए जो इसको उठा के लेकर गए। जैसे अभी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया
कि ये जो इसकी क्लोजिंग हुई थी, जो लास्ट टाइम की क्लोजिंग थी, ये इसने 2009 वाला जो इसका ब्रेकआउट था वो उसने ब्रेकआउट दिया। तो ये जो ब्रेकआउट दिया और ये इतने पुराने वॉल्यूम्स को उन्होंने बीट किया और यहाँ पर आके क्लोजिंग दी, और खासतौर पर जब मैंने आपको रिकमेंड किया था 38 रुपए 60 पैसे पर, वहां पर इतनी ह्यूज इसके अंदर जो है ना बाइंग हुई है, यानी कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसके अंदर बाइंग किया। डेफिनेटली जिसने इस रेट पर लिया हुआ है वो इसको कहीं ऊपर ही जाकर इसने प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो बहरहाल यानी फिलहाल फंडामेंटली तो ये हम वही कहते हैं कि कंपनी जो है ना मार्केट को पहले पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, उनको कुछ ना कुछ एसगार्ड 9 के अंदर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको इतना उठाया कि पिछले सारे ही 12 साल इसके रिकॉर्ड तोड़ दिए ये। तो डेफिनेटली कहीं ऊपर जाके इन्होंने छोड़ना है, तो वहां पर हम भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। नीचे आ गया मुकद्दर नसीब, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये जो इतना ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ा है, और वॉल्यूम का मतलब बायर्स बढ़े हैं ये, तो जो बायर्स बढ़े वो कोई बेवकूफ बायर नहीं है कि क्यों खरीद रहे हैं इसको, वो भी हैवी बल्क में। और अगर मैं अंदाजन जो है यहाँ पर मेरे पास थोड़ा डाटा बड़ा खुला हुआ है, थोड़ी मोटी मोटी अगर मैं आपको बात बता दूं कि इसके अंदर कितना मोटा बायर जो आया हुआ है, तो कम से कम 16 मिलियन 12 मिलियन के रोज के करीब शेयर्स इसके जो है वो परचेज, और एक ह्यूज वॉल्यूम जब मुझे नजर आ रहा है रोज के रोज अगर मैं इसका हिसाब निकालूं, ये 401,000 और 445,000 वॉल्यूम, और ये मिलियंस में भी मुझे नजर आ रहा है। पिछले अगर मैं इसको कैलकुलेट करना शुरू करूं मई से लेकर अभी तक, तो ये अरबों के हिसाब से इसके अंदर सरमायाकारी जो है वो हुई है। जी वसीम जाफरी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सलामकुम काजी साहब, अभी आपने आवाज आ रही है? जी जी सर। हेलो जी जी, जी investing.com का आपने सर बताया, जी उसमें जब हम सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं किसी भी शेयर का, तो उसमें तो 5 मिनट से लेकर और साल 2 साल तक का चलता है। तो हमने किस वाले को ज्यादा बेहतर है कि हम देखें, 6 महीने देखें, साल देखें, या 2 दिन का देखें? ये एक सवाल हो गया। दूसरे सर, मैंने स्पेल लिया हुआ है तकरीबन 42 प्लस के ऊपर, तो उसमें आज तेजी तो आई है थोड़ी, लेकिन क्या ये उस पर पहुंचेगा, या पहले मैं निकल के तो फिर दोबारा नीचे आने का इंतजार करूं? जी जी सर, इस तरह ना जो investing.com वेबसाइट है उसको, यानी कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए देखना है कोई भी स्टॉक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आप उसको 1 घंटा 2 घंटे जो है वो इसकी सिलेक्ट करें। अगर आपने हफ्ते 2 हफ्ते का उसका हिसाब किताब से देखना है तो आप उसको 1 दिन 2 दिन पर लेके जाएं। और अगर आपने पूरे महीनों का इसका हिसाब लगाना है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म जिसको हम कहते हैं, तो आप कम से कम 2 वीक्स का जो है वो पीरियड, 1 वीक से 2 वीक का पीरियड सिलेक्ट करें। उसमें उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि कितने वॉल्यूम्स की क्या पोजीशन रही है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि वॉल्यूम्स पर एक प्रॉपर्ली जो है आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर होगी है मेरी भी, तो इंशाल्लाह आप वीडियो बनेगी और आपको मैं ये सारी चीज़ें टेक्निकली जो है वो समझाऊंगा। पहल जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है। ये अभी ये नीचे था, अब इसके अंदर काफ़ी जो है तेज़ी आना शुरू हो गया, और आने वाले दिनों में जब ये क्लोजिंग दे कम से कम जो है 35-36 से ऊपर तो ये बड़े आराम सुकून से आपको 37-38 पर जाएगा। और फिर उसके बाद जो इसके असल रेट है जो पहल के है, वो कम से कम 45-50 के करीब करीब इसको जो है वो जाना चाहिए आने वाले दिनों में। ये यानी जब गर्मियाँ आएंगी, इसकी जो रिजल्ट आएंगे, इसके फ्रिज वगैरह बिकेंगे, एसी वगैरह इसके बिकेंगे, तो ये ठीक है स्टॉक। आपने इसको लॉस में नहीं बेचना। ये अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पर आप थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लें इसको, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपकी एक अच्छी एवरेज भी बन जाएगी। अभी ये नीचे आ गया था थोड़ा सा, नीचे 30-31 के करीब करीब, यहाँ पर आपकी एक दफा बाय कर लेते, एवरेज भी अच्छी हो जाती, 35-36 पर फिर आप उसको बेचते तो वो बराबर में आ जाता। वही मैंने आपको बताया कि जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 35 रुपए से ऊपर, तो फिर ये मजीद जो है वो तेज हम देखेंगे, तेज हो जाएगा काफी। ठीक है, स्टॉक बहुत अच्छा है, स्टॉक की कोई परेशानी नहीं है ये। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब, ये यार समझ नहीं स्टॉप लॉस के बारे में सर। ये जो स्टॉक फॉर एग्जांपल TRG हो गया, नेटसेल हो गया, इनमें बड़ी तेजी फास्ट मूवमेंट करते हैं ना, तो इनमें मैं काफी बार से मार खा चुका हूँ ना। 6-7 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, वो भी हिट हो जाता है जी, फिर और मजीद नीचे चला जाता है, फिर ऊपर। इससे सर कोई स्ट्रेटजी ऐसी बताएं इसके तरीकेकार कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करूं? जी जी स्टॉप लॉस का जो है ना, मैं आपको थोड़ा तरीका समझा देता हूँ। स्टॉप लॉस के लिए आप एक बहुत बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, मैंने कई दफा अपनी वीडियो में भी बताई हुई है, KSEstocks.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है KSEstocks.com। मैं आप लोगों के साथ जो है ना इसकी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आए तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। इसका तरीका कार अगर मेरे पास खुल जाए कि स्क्रीन शेयरिंग में आपको अगर मेरी विंडो नजर आए, ये मेरी विंडो आपको नजर आ रही है सबको? जी जी नजर आ रही है। हाँ जी,
ये जो गूगल शुगर मैं खोल रहा हूँ इसको, ये मैं वेबसाइट खोलने वाला हूँ KSEstocks.com। ये पेज वगैरह नजर आ रहा है सबको? जी जी हाँ जी, अल्ताफ भाई नजर आ रहा है जी, डॉक्टर साजिद साहब को जी आप जी जी नजर जी नजर आ रहा है? जी, सब बोलो जी इसके लेफ्ट साइड पर जो है ना, ये एक पाइवोट पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है पाइवोट पॉइंट, ठीक है? एग्जैक्ट जी हाँ इसको जी मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप आ जाए नेट सोल पर, ठीक है? ये जी नेट सोल टेक्नोलॉजी, इसको आप कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो ये नीचे आ जी गया। इसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये नीचे करके, पहली सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट, तीसरी सपोर्ट। अब आपने ये जो इसकी मजबूत सपोर्ट है ना, कम से कम दूसरी या तीसरी, इसके नीचे आपने बनाना है इसका स्टॉप लॉस, इस सपोर्ट से जी नीचे नीचे, जी ठीक है? जी जी मसलन जो है ना, ये क्लोज हुआ नेट सोल आज तकरीबन 220 रुपए में। अगर आपने 220 रुपए में खरीदा हुआ है तो कम से कम जो इसकी दूसरी सपोर्ट जो होगी, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 193.04 नजर आ रहा है, या जो पहली सपोर्ट जी है 206.81, इससे नीचे नीचे आप इसका स्टॉप लॉस बनाइए। तो वो आपके लिए जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनेगा। और यानी कि जो आप कह रहे हैं ना, हम अपनी मर्जी से लगाते हैं तो बार बार हिट हो जाता है, तो ये सपोर्टें जब टूटेंगी तब वो नीचे स्टॉप लॉस की तरफ आएगा। तो पहली सपोर्ट इसकी काफी स्ट्रॉन्ग होगी, जब तक ह्यूज सेलिंग नहीं आएगी ये अपनी पहली सपोर्ट कभी भी नहीं ये तोड़ेगा। ये बेशक इसको आप ऑब्जर्व कर ले, 2-4 दफा प्रैक्टिस कर ले, फिर उसके बाद करें तो वो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ये ठीक हो गया सर? जी जी सर, ओके सर, थैंक यू ठीक है। अच्छा ये कैंसिल हो रहा है, चले मैं आ रहा हूँ आप लोगों की तरफ। अब इसको मुझे शेयर स्क्रीन मैंने कहीं से बंद करूँ इसको। जी अस्सलाम वालेकुम काज साहब। जी जी वालेकुम सलाम। जी काज साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये हैस्कॉल, ये सॉरी, ये जो बाइको है, बाइको को भी आप इसी तरह देखते हैं जिस तरह एसगार्ड 9 है कि इसमें भी ह्यूज सेलिंग है, तो जो बायर्स हैं वो इसको किसी लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब कोई इस तरह का बिहेवियर है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ बाइंग की थी और मेरी बाइंग बनती है एवरेज करके 10.80 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली। तो इसको आप क्या समझते हैं कि इसको मैं रखूं? अभी मैं रख भी सकता हूं महीना 2 महीने भी, या इसको सेल कर दूं? क्योंकि मैंने दो तरह की एक्चुअली विंडोज बनाई हुई हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है, एक है इन्वेस्टमेंट की और एक है मेरी डेली ट्रेडिंग की, जो आप जब बताते हैं तो मैं उस लिहाज से आगे चलता रहता हूँ। ठीक है। और इस सिलसिले में बस थोड़ी सी आपसे मैंने लेनी थी एडवाइस कि क्या किया जाए। सर एस्कोल का पूछ रहे हैं आप? नहीं, बाइको का बाइको, जी 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 बिल्कुल। बाइको को अगर आप रखना चाहें तो इसको बिल्कुल रख सकते हैं। बाइको कंपनी ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के जहन से आप ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रेट है बाइको के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। आगे जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अभी इसके लॉसेस भी तकरीबन कवर हो गए। जो पहले पिछले 2 साल में ये लॉस शो कर रहा था, अब आप इसकी अर्निंग देखें तो अब वो प्रॉफिट में इसकी अर्निंग शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसके अंदर मजीद जो है वो तेजी भी आएगी। तो बाइको को तो आप रख सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है ये, ठीक है? चले बाइको का मैं आपको इसका ब्रेक इवन लेवल भी बता देता हूँ कि जब ये कहाँ पर बाइको जो है मजीद तेज हो जाएगा। ये जब ये कम से कम क्लोजिंग दे दे तकरीबन 11 रुपए 56 पैसे से ऊपर ऊपर, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बड़ा तेज हो जाएगा। फिर तो वो फिर चला जाएगा बड़े आराम सुकून से, आपको ये 13-14 रुपए उसके करीब करीब जो है ये मूव करता हुआ फिर नजर, यानी फिर नए लेवल इसके बनना शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा सा यहीं पर इसके रेजिस्टेंस है, अदरवाइज बिल्कुल ठीक है ये। जी डॉक्टर साजिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, जो हाई टेक लुब्रिकेंट है 71 पे आया हुआ, इसमें कोई 10 रुपए की शॉर्ट टर्म गेम बन रही है या नहीं? पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक खबर मैंने आज पढ़ी थी कि गवर्नमेंट जो है कमिंग बजट में जो गाड़ियां उनमें 7% जो कुछ इजाफी टैक्स था वो विड्रॉ करने जा रही है। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि उससे इनका जो शेयर है उस पर इफेक्ट आएगा। और तीसरा आईपीपीज के को कुछ अभी दोबारा इश्यूज जो हैं वो सुनने में आ रहे हैं उनकी पेमेंट का, कुछ नैब का और वो, तो इसका मतलब है कि फिर ये कैपको वगैरह के शेयर्स उससे इफेक्ट होंगे? जी जी पहले आपने पूछा हाईटेक लुब्रिकेंट, मेरा ख्याल अभी उसने कोई डिविडेंड वगैरह भी दिया था और एक्स हुआ ये, अगर मैं गलत ना हूँ तो इसकी कोई खबर यही थी। अगर तो डिविडेंड देकर ये एक्स हो चुका है और ये उस वजह से ही थोड़ा नीचे आया है, तो फिर तो यानी ये ठीक है इसका रेट। अगर आप 60 रुपए 70 रुपए के दरमियान हाईटेक लुब्रिकेंट को लेते हैं तो बहरहाल वो चेक कर लें कि इसने कोई डिविडेंड की खबरें जो मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की थी उसके मुताबिक ये एक्स हो चुका है या एक्स नहीं हुआ।
या इसने बाद में एक्स होना है, तो फिर जब तक एक्स नहीं हो जाता फिलहाल तो बाय ना करें इसको। एक्स होने के बाद जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर और हो सकता है आपको अच्छे रेट पर जो है मिल जाएगी। बाकी अगर ऑटो सेक्टर पर टैक्स खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर वैसे भी अभी बहुत डिस्काउंट रेट पर है, और ऑटो सेक्टर ने अभी चलना है, अभी चला नहीं ऑटो सेक्टर। जब ऑटो सेक्टर चलेगा तो आप देखेंगे कि मार्केट किधर जाती है। और ये ऑटो सेक्टर है भी अच्छी खासी, यानी कि ह्यूज, यानी कि बड़े बड़े इसके अंदर कंपनीज मौजूद हैं, जिसमें होंडा कार वगैरह हो गए, या गनी जो इसके गंदारा वगैरह जो हो गए, ये बड़े बड़े इंडेक्स वगैरह हो गए। तो ये बड़े बड़े इनके यानी कि स्टॉक्स हैं, और इन्होंने कहा अच्छा खासा इंडेक्स को लेके जाना है ये। तो अगर आने वाले दिनों में इनके टैक्स वगैरह खत्म हो जाते हैं और थोड़ी महंगाई पर कंट्रोल हो जाता है, इनकी गाड़ियां और बिकती हैं, जो इनके पीछे कारखाने काफी बंद हुए हुए हैं, तो आगे आने वाले दिनों में ये सेक्टर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा ये। और बाकी जो है आईपीपीस का मसला सिर्फ ये है कि उनको हुकूमत ने पैसे देने हैं। ये सिर्फ नैब ये कह रही है कि पहले हम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लें कि वो पैसे पूरे किस तरह करने हैं या क्या हिसाब किताब है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी डेट थी 29 मार्च को कि नैब ने क्लियर करके देना है, वो ऑडिट करेगा ये। तो उसके बाद इसको इनको पैसे मिलने थे। तो अभी जो है हमारा नैब भी माशाल्लाह उसने थोड़ा डिले कर दिया, और आईपीपीस ने शोर मचाया कि 29 मार्च अपडेट थी तो हमें क्यों नहीं क्लियर किया कि हमारा जो भी ट्रांजिट जो करना है उसको फारग करें और हमारे पैसे वापस करेंगे। तो जो हुकूमत ने लाजमी पैसे देने, और आपने सुना भी होगा कि जो खबरें चाह रही थी हमारे वजीर खजाना साहब को फारग किया गया, उसकी एक वजह यह भी थी कि उन्होंने आईपीपीस को क्लियर करने में इतना डिले क्यों किया अभी तक। आईपीपीस को आप क्लियर नहीं करेंगे, वो आपको बिजली बना के नहीं देंगे। अब आगे आने वाली है गर्मियां, और गर्मियों में वैसे भी आवाम तपी हुई है, एक तो महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, ऊपर से कोरोना भी बढ़ा हुआ है, गुर्बत इतनी आई हुई है, और ऊपर से बिजली भी नहीं होगी, तो फिर ये खाएगी हुकूमत की जो है ना, वो दिमाग खाएगा हुकूमत। तो हुकूमत चाहती है किसी सूरत भी बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो खत्म हो। बिजली का शॉर्टफॉल इसीलिए खत्म होगा जब तक ये आईपीपीस प्रॉपर तरीके से इनको आप लोग पैसे नहीं देंगे। ये जब इनको प्रॉपर आप खुश करेंगे तो ये आपको पूरी बिजली बना के देंगे, और प्रॉपर ये बिजली का शॉर्टफॉल भी नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में इनकी पेमेंट हर सूरत क्लियर होगी, और ये आपके सारे कैपको शेपको और ये पीपीएल पीएसओ ये सारे एक ही लड़ी में जुड़े हुए, इन सब के मसले हल होने हैं ये। हाँ जी, अस्सलाम मलिक साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब सलाम अलैकुम। सारी मैं काफी दिनों से आपके देख रहा था, ज्वाइन कर रहा था, फिर उसके बाद जो है मुझे जल्दी कहीं जाना पड़ा। तो सब दोस्तों को सलाम। काजी साहब, ये जो मैपल लीफ है और GHGL है और ट्रीट, ये तीन शेयर जो है इनको मैं देख रहा हूँ, ये बस कभी थोड़े ऊपर आते हैं कभी नीचे जाते हैं, ये कहीं इनकी मूवमेंट जो है वेरी स्लो। दूसरा, आपने मुझे बाइको का जब आपने कहा कि ये अभी बाइंग जोन में है, तो मैंने बाई किया 11.54 पे। ठीक है। तो अभी तो इसकी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये स्टॉक मार्केट जो है पी रेशो, क्या ये बता सकते हैं आप डेली बेसिस पे क्या होता है ये? जी सर, सवाल आपने माशाल्लाह इतने लंबे लंबे 5 सवाल हो गए ये। चले मैं बता देता हूँ 1 बाय 1 करके जो है ना, एक एक करके। जो आपने पूछा ना मैपल लीफ, GGL, ट्रीट, ये तीनों स्टॉक बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो भी आपको ये फ्यूचर में कोई लॉस वगैरह नहीं देंगे। मैपल लीफ अगर ये 45 से नीचे आ जाए, 43, 42, 44 की बाइंग आपकी हो, 48 पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, जब ये 48 से ऊपर क्लोजिंग देगा फिर ये निकल जाएगा 55-60 रुपए के करीब। फिलहाल 48 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, लेकिन यहाँ पर आप इसके साथ बार बार स्विंग ले सकते हैं। स्विंग मतलब अभी मैंने बताया 40 से लेकर 45 के दरमियान इसको ले बल्क में, 47, 48, अभी 47 से होकर वापस है, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे लें, फिर बेचें, इसका पैसा इसी में रखें और खूब इससे प्रॉफिट कमाएंगे। और ये आपको एक महीने में 4-5 दफा स्विंग कराएगा और अच्छे खासे आप पैसे कमाएंगे। GGL नीचे आया, GGL बार बार आप लोगों को स्विंग दे रहा है, ये इतने हमने भी इससे पैसे कमाए हैं GGL से। ये आ जाता है तकरीबन 21 रुपए से लेकर 22 के दरमियान, वहां पर बाय करें इसको, 23-24 के दरमियान इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे आए, फिर ले, फिर बेचे। जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 24 रुपए से ऊपर तो फिर आप देखेंगे इसके अंदर और भी तेजी आ जाएगी। ये ट्रीट भी यही है, ट्रीट अभी नीचे आया हुआ है और इसको भी अगर एक महीने की अगर आप इसकी स्विंग चेक करें, अभी ये इतने अच्छे रेट पर है ट्रीट। यहाँ पर आप इसको इकट्ठा करें 25 रुपए से लेकर 26 रुपए 27 रुपए के दरमियान ले लें इकट्ठा। अगर 1-2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे ये 30-32 रुपए में बड़े आराम सुकून से चला जाएगा, वहां पर करें बल्क में प्रॉफिट टेकिंग, फिर नीचे आए फिर ले लें इसको, बार बार ये आपको मौके दे रहे हैं पैसे कमाने का। ये बाइको जो है आप बिल्कुल भी उसकी परेशानी ना करें, रिफाइनरी सेक्टर हमारा तेज हुआ है, खबरें उसकी बहुत अच्छी हैं, आज भी रिफाइनरी सेक्टर की खबरें जा रही थी,
आने वाले दिनों में अभी बाइको का बताया, जब भी ये तकरीबन 11 रुपये 56 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप देखिएगा बाइको भी 14-15 रुपये पर आपको जाता हुआ नजर आएगा। ये पीई रेशो जो है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो जो है, इस पर मेरी बिल्कुल कंप्लीट वीडियो बनी हुई है डिटेल से, आप इसको तसल्ली से देखें तो आपको सारा कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। मैंने एग्जांपल से भी समझाया हुआ है। अगर आपके पास उसका लिंक नहीं है तो जूम सेशन के बाद आप मुझे मैसेज करें, मैं उसको पीई रेशो वाली वीडियो का पूरा लिंक शेयर करूंगा तो आप डिटेल से उसको देख लीजिए। जी राना हसीब साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरे दो सवाल हैं और दोनों सवाल बड़े सादा से हैं। एक है कि फाइलर होना लाजमी है इसके लिए, इसके क्या फ़वायद है वो तो मुझे पता है कि 30% देना पड़ता है। दूसरा ये गोशवारा के ज्यादा झंझट तो नहीं होते, और दूसरा ये है कि ये कौसम कब चलेगा। और मेरी बाइंग है, उस वक्त आपके उसने कहा था 3 रुपए 83 पैसे मिल रहा है, आपने कहा मुफ्त ले लो। मेरे ख्याल में अब तो पता नहीं 50-60 पैसे नीचे है। बस ये दो ही सवाल। जी 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 राना साहब, जो फाइलर है आपने उसका खुद ही फायदा बता दिया, वो फायदे वाली चीज़ है। अपने जो है, जो आपके इतने भी झंझट वाले, आपने कौन से बड़े बड़े प्लाजे के मालिक होंगे आप जो है, या बहुत बड़ी बड़ी आपकी फैक्ट्रियां चल रही हैं जो आप अपने इतने कुशवारे शो करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो भी आपके थोड़े बहुत एसेट्स हैं वो अपने एसेट्स शो करें, और इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो फाइलर के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है ये, ठीक है। तो आप स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं तो फाइलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रॉफिट वगैरह का 30% बहुत बड़ी अमाउंट, और जो फाइलर होता है उसका 15%, नॉन फाइलर का 30%, नहीं आधो आध वाला फर्क है। तो आधे से ज्यादा प्रॉफिट तो आपका ऐसे ही निकल जाता है। जो आप फाइलर बनेंगे तो यही आपके जो है वो टैक्स में भी आप शो करेंगे, और बेहतर होगा आपके लिए काम वगैरह जो है ना, जो आपके शेयर्स वगैरह जो आपने लिए होंगे उस फाइलर में भी आपको जो उसका डिस्काउंट भी मिलेगा ये। और बाकी जो है कोसम जो है ये बिल्कुल मुफ्त है। अभी इस मजीद इसमें ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड करें। 3 रुपए से 4 रुपए के दरमियान ये सारे इसका बाइंग जोन है। ये जब ये निकलेगा 4 रुपए से ऊपर तो फिर ये निकलेगा 4 रुपए 80-90 पैसे, 5 रुपए, फिर वहां पर जाएगा ये। छोटे छोटे स्टॉक्स को अल्लाह करे आज का लॉक, तो इंशाल्लाह कौसम की भी बारी जरूर आएगी। ये जैसे आप देख रहे हैं इतने कचरे कचरे स्टॉक्स को ऊपर लॉक लग रहे हैं जिनके है ही वो डिफॉल्टर्स में शामिल हैं, और इसमें तो कोई कौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफॉल्टर लिस्ट का। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इसके अंदर भी तेजी देखेंगे। बिल्कुल भी आपने इसको नुकसान में नहीं बेचना। ये 3 रुपये 80 पैसे में लिया हुआ है आपने, बहुत अच्छे रेट पर लिया हुआ है। मजीद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप इसको। जी रियाज साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, आपसे सिर्फ एक चीज पूछनी थी। आपने जो ये बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम की बात करी, तो ये मतलब एक साइड पे बायर होता है, एक साइड पे सेलर होता है, तो वॉल्यूम तो वही बनाते हैं। मतलब 1 लाख शेयर अगर बिक रहा है तो 1 लाख कोई खरीद भी रहा है, तो ये रेड और ग्रीन का क्या चक्कर होता है इसमें? और दूसरा मुझे ये टीआरजी नेटसोल का बताएं, इनकी कंपटीशन चल रही है, एक जाता है, एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है, तो थोड़ा इसका बताइएगा। और आपने जो ये आपकी वीडियोस हैं, तो इन वीडियोस को, इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं हम अपनी भी सर्च कर सकते हैं स्टॉक, मतलब दूसरी कंपनीज 2-4 अगर हम देखना चाहें उन क्राइटेरियाज पे, जरा उसके बारे में बताएं कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल करें। थैंक यू। जी रियाज साहब, जो आपने पूछा टीआरजी चलता है नेट सोल चलता है, ये तो जो इसके पीछे जो इसके इन्वेस्टर हैं उनकी मर्जी है। कभी वो टीआरजी के पीछे आ जाते हैं, कभी वो नेट सोल, जिसके पीछे वो आएंगे वही चलेगा। ये सारी गेम है उनकी मर्जी से चलने वाली। स्टॉक खुद तो खुद नहीं चल सकता, ये बड़े बड़े जो होते हैं जब ये इसको खरीदते हैं तो ये फिर चलते हैं स्टॉक। बाय सेल जो है आपने पूछा, जब बायर स्ट्रॉन्ग होंगे यानी कि बायर्स उसको खरीद रहे हैं ज्यादातर स्टॉक्स, और महंगे रेट पर भी खरीद रहे हैं, और स्टॉक फिर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ग्रीन कैंडल नजर आएगी। और जब सेलर ज्यादा हो और जो है, और सेलर भी जो स्टॉक को औने पौने बेच रहे हो, लॉस पर बेच रहे हो, नीचे रेट पर बेच रहे हो, तो डेफिनेटली फिर जिसका मतलब ये होता है कि सेलर जो है वो ज्यादा पावरफुल है, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बायर्स खरीद खरीद के थक रहे हैं लेकिन सेलर खत्म ही नहीं हो रहे, तो ऐसे में आपको रेड कैंडल्स जो है वो नजर आती है। ये तो जब बायर्स ज्यादा हो और ग्रीन कैंडल्स बने तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, और इसके स्टॉक के चलने के भी बहुत चांस होते हैं फिर, ठीक है। और जो कंपनी है, जारी बात है, मैंने आपको इसीलिए जो मैंने आपको इंडिकेटर्स वगैरह समझाए हुए हैं, तो मैंने तो 1-2 कंपनीज से आपको एग्जांपल दी होंगी। आप उसमें सारी कंपनीज डाल के उसकी प्रैक्टिस करें, उसको कमांड, हर टेक्निकल पर आपको कमांड होना चाहिए जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, तो इंशाल्लाह
आप देखेंगे कि फिर आप खुद मास्टर बन जाएंगे। जब आपको बोलिंजर बैंड और इचिमोको और ये लगाने आ जाएंगे, मूविंग एवरेज वगैरह, तो आप खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी चाहिए और यहाँ पर मुझे एग्जिट करना चाहिए। ये हाँ जी, तो ईद आलम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, आज हमें आपकी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि डे ट्रेडिंग में हम 4 से 5 या 2 से 3 स्टॉक उठाते हैं, 1 या 2 में हम प्रॉफिट में निकल जाते हैं 2 से 3% पे, और 1-2 रह जाते हैं स्टॉक जो फिर हमें 5 से 6 और 7% तक नुकसान हो जाता है, वो फिर हमें संभालने पड़ते हैं। कुछ में हम जो है वो दिल बर्दाश्त होकर निकल जाते हैं, कुछ जो है वो हम नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते तो रख लेते हैं उसको। तो आपका क्या ख्याल है कि नुकसान करके निकल जाना चाहिए, या आइंदा आप ऐसे बता दिया करें कि जी इससे आप निकल जाएं और इसको आप संभाल लें, कोई बात नहीं 6 महीने भी संभाल सकते हो तो हम संभाल लेंगे, लेकिन आपकी गाइडेंस चाहिए होगी कि जी ये आप रख लें, इसमें से निकल जाएं, ताकि हमें आइंदा जो है उसमें मजीद नुकसान ना हो। जैसे अब हमने बाइको, ANL और अल शहीर और ये इस किस्म के स्टॉक रखे हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, इसको रखें और अब आप बताएंगे तो हम इससे निकलेंगे, वरना हम नहीं निकलेंगे इससे। बहुत शुक्रिया जी जी, तो इस भाई बिल्कुल आपने सही जो है ना क्वेश्चन पूछा। उसमें जो आप डे ट्रेडिंग करते हैं, बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि स्टॉक नीचे आ जाता है, या तो ये होता है कि फौरी तौर पर स्टॉप लॉस लगाए और निकलने वाली बात करें। अगर वो नहीं करते और स्टॉक अगर आपने अच्छे लिए हुए, तो ये मार्केट फिलहाल हमारी ऐसी है कि फिलहाल वक्ती वक्ती बेच कर निकलने वाली बात नहीं है ये। अगर स्टॉक वक्ती नीचे आ गए, जैसे आपके साथ उन्होंने कल के दिन किया कि एकदम मार्केट उठा के गिरा दी, और बीच में कुछ एक्सक्यूज हमें ये सुनने को मिले कि जी लेवरेज की जो है वो सेटलमेंट नहीं हुई थी, और सुबह पहले टाइम जो 5 दफा मार्केट नीचे गई, और वो इस वजह से गई कि जो आखिरी जो फ्राइडे की क्लोजिंग में सेटलमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो सकी, और सुबह पहले टाइम वो जो सेलिंग हुई थी उसका प्रेशर यहाँ पर, यानी कि जब सुबह जो ही मार्केट ओपन के साथ ही लो वॉल्यूम ना होने के करीब वॉल्यूम थे और 500 मार्केट नीचे आ गई, तो इस तरह के ड्रामे जो है ये चलते रहेंगे और इस तरह ये स्टॉक नीचे लाते रहेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर जो भी स्टॉक आपने लिया हुआ है, चाहे वो अल शहीर है, आपने बहुत अच्छे रेट पर इसको लिया हुआ है, वक्ती नीचे आ गया, थोड़ा सा होल्ड करें, अपने पैसों से लिया हुआ है तो कोई परेशानी नहीं। या कि किसी से उधार लेकर लिया हुआ है तो फिर परेशानी है अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है। अगर नहीं मांग रहा तो इन स्टॉक्स को रखें जब तक ये प्रॉफिट पे ना जाए। मैंने आपको ये बाय करवाए हुए, मेरी लिस्ट में ये मौजूद है, ये मैंने बिल्कुल नजर में, और मेरे रोज के रोज आपको जो मैं लिस्ट शेयर करता हूँ उसमें ये मौजूद होंगे। जब तक ये स्टॉक प्रॉफिट में नहीं आएंगे, मैं आपको उनके अंदर से जो है ना बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि इनको लॉस में बेचें, चाहे वो बाइको है, चाहे वो ANL है, चाहे वो अल शहीर है। जो मैंने टारगेट्स रखे हुए हैं, इंशाल्लाह उन्हीं टारगेट्स पर हम इनकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। टाइम लग सकता है, लेकिन हमने जो 2-4%, 3% पीछे कमाया, हमने यहाँ पर बिल्कुल भी लॉस करके वो जाया नहीं करना। ये तो रखे, कोई नहीं, खैर है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट तेज होगी तो ये सारे स्टॉक आपको अच्छे प्रॉफिट में मैं आपको सेल करवा के दूंगा। ये जी नज़ीर भाई हैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी काजी साहब, एक तो मेरी दरख्वास्त थी कि अगर आप और सर सनाउल्लाह मरवत साहब और इदरीस भाई अगर रमज़ान से पहले एक नशिस्त कर लें और जूनियर को मतलब एक गाइडेंस मिल जाए रमज़ान के हवाले से भी और आगे मार्केट के हवाले से भी, क्योंकि सर सनाउल्लाह और इदरीस भाई और आपकी बातें तो माशाल्लाह रोज़ ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। और दूसरा एक आपका बहुत शुक्रिया, अभी आपने KSE स्टॉक्स के हवाले से एक वेबसाइट बताई जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो सर, और दूसरा ये टर्पोल को कहाँ देख रहे हैं आप, कभी इसमें कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, और WGL, बस इन दोनों का बताएं। जी नज़ीर भाई, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीकेंड पर मरवत साहब से जो है वो टाइम लूँ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए उनको जो है वो हमने चैनल पर बुलाया नहीं है। इंशाल्लाह इस वीकेंड में लाजमी बुलाएंगे और रमज़ान की सारी स्ट्रेटजी जो है वो उनसे लेंगे। वो मैं आज कल में कोशिश करूंगा, बल्कि फ्राइडे को ही उनसे टाइम ले लूंगा, या फ्राइडे को हमारा सेशन होगा या सैटरडे को हमारा, सैटरडे को इंशाल्लाह रखेंगे सेशन, क्योंकि वो सैटरडे को तकरीबन फ्री होते हैं। अगर सैटरडे को ना हुआ तो संडे को, यानी इस वीकेंड में इंशाल्लाह ज़रूर हमारा एक मरवत साहब के साथ एक लंबा वीकेंड होगा, ये सेशन होगा। ये टर्पोल जो अगर आपने रखा हुआ है, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर बार बार जो है ये भी आपको स्विंग दिला रहा है। ये अगर आप इसको थोड़ा होल्ड करके रखें, जब भी ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 14.52 से ऊपर ऊपर, तो फिर आने वाले दिनों में हम इसके अंदर जो है वो मजीद भी तेजी देखेंगे। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, अभी ये तेज हुआ है।
जो इसका पास रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। ये इसकी मैं बुक वैल्यू देख रहा था, सिर्फ बुक वैल्यू इसकी तकरीबन 18-19 रुपए के करीब नजर आ रही थी, यानी कागजों में इसकी वैल्यू 18-19 रुपए है। और ये बड़ी बात है कि कोई अपनी बुक वैल्यू से इतना लो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है ये, और कंपनी भी अच्छी हो, तो इसको टरपोल को रखी रखे। जीजीएल जो है तकरीबन जब तक ये 25 रुपए के करीब करीब ना जाए, फिलहाल आप इसको होल्ड करें। यहाँ पर मजीद अगर ऐड करते हैं, यहाँ पर इसको ऐड करें, 24.5-25 के करीब इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है जीजीएल की, उससे पहले पहले बिल्कुल भी ना बेचें इसको। जी हाफिज सलीम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हाफिज साहब अनम्यूट करें। हाफिज सलीम साहब चले, आई थिंक नहीं है। जी दानिश मिर्जा साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सब। वालेकुम सलाम। सर एक तो मेरा सवाल ये था कि बाइको वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया है। अच्छा के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा नीचे है लेकिन वो भी कोई मसला नहीं है। एक यूनिकैप मुदारबा एक मैं देख रहा था कल, वो जो है वो अपर कैप पे बंद हो गया था और फिर उसमें बाइंग हो ही नहीं सकी क्योंकि वो लॉक लग गया था उसमें। फिर आज भी वो जो है वो प्लस में 5 रुपए 50 पैसे में मेरे ख्याल से वो बंद हुआ है। जी तो ये कैसा शेयर है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी जज़ाक। यूनिक ऐप जो है ना, ये पहले तो नीचे था, अगर आपने नीचे लिया होता तो वो और बात ही। अब तो काफी हद तक ये ऊपर निकल गया, तो कोशिश करें ये पेनी स्टॉक के अंदर फिलहाल एंट्री ना लें। बड़े बड़े अच्छे अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं उनके अंदर एंट्री लें, वो ज्यादा बेहतर। अब ये 2-3 लॉन्ग इसको ला के आप इसके अंदर क्या एंट्री करनी है, अब क्या ऊपर जाएगा मजीद ये। और ये मेरा ख्याल है अपने ऑल टाइम हाई पर ही ये पहुंचा हुआ है। इससे पहले ये पहुंचा था तकरीबन 2016 में, और वही इसका हाई था ये वाला। तो फिलहाल मजीद जो है अब इसको एंट्री डालना बिल्कुल इसमें जो है रिस्क वाली बात है। अगर आप इसमें बाय करते हैं तो नीचे स्टॉप लॉस लाजमी रखेंगे। बहरहाल हम इसको रिकमेंड फिलहाल इसलिए नहीं करें क्योंकि ये ऊपर निकल गया। 1-1.5 रुपए का था जब पीछे, उस वक्त आप कहते तो हम कह देते कि ले ले ये बॉटम में, तो ज्यादा बेहतर था। जी ताहा सिद्दीकी साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब एक मशवरा ये है कि मैं पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल आउट था स्टॉक मार्केट से। तो मैंने पीपीएल खरीदे हुए थे उस वक्त, तो वो महंगे ले लिए थे उस वक्त 101 रुपए के। तो अभी जो है आपका क्या, मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसके अंदर वो आपने स्टॉप लॉस के बारे में बताया कि कितने % पे करना चाहिए। तो अब मुझे ये समझना है कि मैं इस वक्त जो है यहाँ पे इसको रखूं, होल्ड करूं, या जो है इसको प्रॉफिट यानी कि लॉस रियलाइज करके जो है ना फिर फ्रेश बाइंग करूं। दूसरा ये सवाल छोटा सा वो ये है कि वो पायल पेल का आपने बता दिया कि पायल अच्छा शेयर है, तो इसका मतलब मेरा जवाब यही है कि यानी कि इसके अंदर मार्जिन है। अभी मैंने कभी स्टडी किया पेल को पहले भी, तो 33 पे अभी आज भी था ये। तो इसमें क्या मशवरा है कि मैं इसको स्वैप मार लूं पीपीएल को पेल से? ये सवाल है 2। थैंक यू। जी था भाई, पीपीएल भी एक टाइम आएगा वो भी तेज हो जाएगा। ये अभी तो बिल्कुल बॉटम में ही है पीपीएल और ये सारे ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले। जब इनकी बारी आएगी तो ये भी अपने टाइम पर चलेंगे। वक्ती फिलहाल पैसा फंसाने वाली बात है। फिलहाल जो तेज स्टॉक है, जैसे आपने पेल का कहा, पेल तेज स्टॉक है, पेल जल्दी चलेगा। और इसी तरह जो बाकी तेज है तो उसके साथ आप रिप्लेस करें। ये 3-4 पे का जो आपको लॉस दे रहा है वो वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, 3-4 पे तो बन है, ये परसेंटेज थोड़ी कम ही बन रही होगी क्योंकि बड़ा स्टॉक है ये। तो पहल अगर यही आपको 3-4% जब ऊपर जाएगा तो पीपीएल वाला लॉस आपका कवर हो जाएगा। तो पहल आने वाले दिनों में आप 36-37 रुपए में आराम सुकून से देखेंगे। और जैसे अभी पहले बता ही दिया होगा कि पहल अगर किस रेट से ऊपर जाए तो उसके अंदर और तेजी आप देखेंगे, खास तौर पर यानी कि करीब करीब जो है इसके 37 रुपए से जब ये ऊपर चला जाए तो फिर आराम सुकून से 42 के करीब करीब ये चला जाएगा। और इसने जाना ही है आगे आने वाले दिनों में। गर्मियों में ये वैसे भी स्टॉक तेज हो जाता है अगर आप इसको पीछे एनालाइज करें इसको। जी राव शकील साहब है फैसलाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सबने डबल जीएल के बारे में पूछा है। सर मेरा सवाल ये है कि ट्रिपल जीएल सर जी बहुत नीचे रेट है, 13.5 रुपए 14 रुपए। अगर इसे लेकर रख लिया जाए तो ये मेरा ख्याल है कोई नुकसान तो नहीं है इसमें? जी जी शकील भाई, ट्रिपल जीएल भी अच्छा स्टॉक है। ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में ही है। तकरीबन 13 रुपए से लेकर 14 रुपए के दरमियान जहां पर भी मिले इसको आप एक्युमुलेट करें। जब ये पहुंच जाए तकरीबन 17 रुपए के करीब, वहां पर आप इसकी एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें या पूछ लें कि प्रॉफिट टेकिंग करें या मजीद इसके अंदर ऐड करें। ये तो ट्रिपल जीएल भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ये रख सकते हैं आप।
जी अरशद साहब, मैं कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, गुजारिश ये थी आपसे, एक तो गुजारिश करना है और एक ये अभी सवाल का जवाब मिल गया। ट्रिपल जीएल मैंने लिया हुआ है 16 रुपए पर, जी तो इसके बारे में आप क्या देखते हैं? दूसरी बात यह है कि मैंने ये सुना है कि ये बाइको और हस्कोल ये दोनों मुजरिम हैं। ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्होंने बिल्कुल अपना ऑयल के बंद कर दिया था बेचना, सिर्फ पीएसओ सप्लाई कर रहा था। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी सुना है मैंने। और तीसरी गुजारिश ये है कि ये कराची में 8:30 बजे ईशा की नमाज का टाइम होता है। आप पूरे मुल्क से 12 लोग शामिल होते हैं आपके साथ, तो इसमें तो खैर हम ये कर लेते हैं कि भाई हम नमाज पढ़ना है तो हम जो है वो ऑफ कर देंगे। लेकिन रमज़ान शरीफ ऐसा महीना है कि जिसमें जो कमज़ोर नमाजी भी होते हैं, तरावी भी पढ़ानी है हमने, और उसमें टाइम जो है ये तरावी और नमाज का ख्याल रखते हुए आप कोई और टाइम रखें तो आपसे गुजारिश है। जी 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 अरशद भाई, जो बाइको और एस्कोल चले वो देखेंगे हम, इनकी क्या खबरें इन्वेस्टिगेशन में। एस्कोल तो चले ऊपर से नीचे है, अब बाइको क्या नीचे आना ही है, ही नीचे इतने लो रेट पर मौजूद है और खबरें इसकी अच्छी हैं। बहरहाल देख लेंगे, अगर इसकी कोई नेगेटिव खबर है या कुछ इस तरह है तो वो हम उसको, ज़ाहिर बात है उसको भी हम एनालाइज करेंगे और उसका स्टॉक पर क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर भी हमारी नज़र होगी इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लें, बाइको अच्छा स्टॉक है, एस्कोल से तो 1000 गुना बेहतर है ये। बाकी इंशाल्लाह जी, ज़ाहिर बात है सारी मुसलमान हैं, हम भी रमज़ान में कुछ ऐसा ही टाइम रखेंगे कि आप लोगों से पूछ कर ही टाइम सेट कर लेंगे कि क्या पोजीशन है। फिलहाल तो चलें, ये 8 से 9 हमारा ये होता है कि रात को 11 बजे तक हमारी वीडियो अपडेट हो जाती है यूट्यूब पर, क्योंकि लोग यहाँ पर तो आप तकरीबन मेरे पास शो है 156 पार्टिसिपेंट, यानी आप 156 लोग हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप मेरी इस वीडियो को देखे कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग जो है यूट्यूब पर देखते हैं। और कल जो हमारी वीडियो नहीं आई तो इतने लोगों ने मैसेज किया कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आई है। तो वो अब तकरीबन अगर मैं मुल्कों के भी नाम लूँ तो अच्छे खासे मुल्क है जहाँ से ये हमारी वीडियो को, खासतौर पर जूम सेशन को बड़े शौक से देखा जाता है ये। तो जारी बात है सबका ये नहीं कि हमने ख्याल रखना है और ऐसा टाइम रखना है कि सबके लिए इजी हो ये, और ताकि यूट्यूब पर भी चढ़ जाए और वो लोग भी इजीली देख सके। तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी कोई टाइम हम ऐसा ही सेट करेंगे ये, और ऐसा भी टाइम रखेंगे कि हम कम से कम हम बोल भी सकें ये। आपने तो एक सवाल पूछ के चुप हो जाना है और मैंने ये सबके जवाब भी देने और मेरा भी रोज़ा होगा, तो कोई ऐसा ही टाइम रखेंगे जिसमें पेट्रोल हमारा कम ही लगे ये। जी हसन अहमद खान साहब, लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हसन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी काजी साहब, सर एक तो ये एफएफएल का बता दें, ये काफी दिनों से खामोश है और बल्कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी इन्होंने वॉल्यूम लिए हुए हैं, तो ये क्यों नहीं आगे जा रहा? और सेकेंडली टीआरजी मैंने 154 की बाइंग की हुई है, तो आप क्या देखते हैं इन फ्यूचर ये? जी जी हसन भाई। जी सर, आवाज चलें मैं बता देता हूँ आपको, ये दोनों जवाब दे देता हूँ ये। जी एफएफएल जो है आने वाले दिनों में आप इसके अंदर भी तेजी देखेंगे। आगे रमज़ान आ रहा है, फौजी फूड भी यानी तेज हो जाएगा। ये फूड शूड आइटम रमज़ान के बाद हम काफ़ी इनके अंदर तेजी देखते हैं कुछ फूड आइटम में, तो इंशाल्लाह फौजी फूड भी बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर ये बिल्कुल एकोमुलेट कर रहा है 14 रुपये से लेकर 16 रुपये, ये सारा इसका एकोमुलेशन जोन है ये। और यकीन करें अभी मैं गया था कैश एंड कैरी कुछ सौदा लेने के लिए, तो फौजी फूड के अच्छे खासे यानी नेस्ले के बराबर बराबर जो इनके चोकोस और इनके जो सीरियल्स वगैरह है बेताशा तादाद में जो है ये पड़े हुए कैश एंड कैरीज में। ये जाहिर बात है ये सारे, अब पहले पहले ये सिर्फ एक सीरियल बेचते थे और एक का नूरपुर दूध होता था। अब आप किसी भी कैश एंड कैरी में जाके फौजी फूड्स की प्रोडक्ट्स देखें कि कितनी प्रोडक्ट्स उनकी लगी हुई हैं। वो मेरी छोटी है, वो फौजी फूड्स के जो है वो चोको शोकोस खाती है, तो वो भी मैं देख रहा था कि ये नहीं कंपनीज कितनी सेल है। तो अब फौजी फूड पहले जहां इसके इतने लॉसेस थे, काफी लॉस इसके अब कवर हो गया, अभी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। जब ये पीछे प्रॉफिट में थी कंपनी उस वक्त इसका रेट देखे ये किस पर ट्रेड कर रहा था ये। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फौजी फूड्स के अंदर भी आप तेजी देखेंगे और ये ठीक ठाक तेज हो जाएगा ये। थोड़ी थोड़ी आप लोग इसको छोड़ेंगे, यानी ये ऐसा भैंसा है जिसको सबने पकड़ा हुआ है, जब ये आप लोग छोड़ेंगे थोड़ा हल्का करेंगे तो फिर देखना ये कैसे शूट मारता है ये वाला ये। बाकी टीआरजी ठीक है स्टॉक, फिलहाल इसके अंदर भी तेजी है। 155 पर आपने लिया हुआ है, कोई महंगा नहीं लिया हुआ आपने, ठीक है। यहाँ पर आप इसको बार बार, अभी 155 पर इसकी क्लोजिंग हुई है, आज भी ये बहुत अच्छा था, इसके अंदर बहुत वॉल्यूम जनरेट हुए
और आने वाले दिनों में अगर इंडेक्स ने इसको सपोर्ट किया, मार्केट पॉजिटिव हुई, तो बड़े आराम सुकून से ये 160 के करीब करीब पहुंच यानी इस तक पहुंच 168.50 से ये रिवर्स हुआ है, तो यहाँ तक ये पहुंचेगा और जब इसे ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये मजीद 200 रुपए तक भी जाने के इसके बहुत से चांस है ये। जी लियाकत अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। तमाम मेंबर्स की खिदमत में सलाम। जी जी वालेकुम। सर क्वेश्चन है दो छोटे। जी ट्राई पैक, इसको मैं देख रहा था कि मित्सुबिशी जापान के पास इसकी होल्डिंग है 19.33% की। जी वो न्यूज़ ये थी कि वो शायद इसको ना सेल कर रहे हैं अपनी होल्डिंग को ना, तो राइट तो बनता है पैकेजेस का। जी तो इस पे थोड़ा सा अगर कोई स्टडी हो जाए, क्योंकि ये मैं देख रहा था टेक्निकली तो ओवरबॉट है ये और बेरिश भी है, तो क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं कि इसमें हाथ डाला जाए? और दूसरा हाईटेक, इसकी भी थी कि ये अफगानिस्तान में अपना नेटवर्क जो है ना वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक तो ये दोनों प्लीज जरा। ठीक है जी। सर इस तरह है ना, ये जो पहले नंबर पर आपने पूछा ट्राई पैक जो है ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में है, यहाँ पर आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। अभी ये ट्रेड करा है 164.93 और इसी रेंज में बार बार ये स्विंग ले रही है, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा तकरीबन 156 तक भी इसके आने के चांस है, फिर यहाँ से ये रिवर्स करता है और ये चला जाता है बड़े आराम से 180 रुपए के करीब करीब, फिर वहां से फिर वापस रिवर्स कराइए। अभी फिलहाल इसका रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक्युमुलेट करें, बार बार इसका स्विंग लें, जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 185 से ऊपर तो ये बड़े आराम सुकून से पहुंच जाएगा 234 रुपए के करीब, और फिर उसके बाद आप इसके नए जो इसके पुराने लेवल्स हैं 300 350 रुपए वाला ये स्टॉक है, बड़े आराम सुकून से चला जाएगा। और इसका जो रिजल्ट वगैरह है वो भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। 2020 की इसकी अर्निंग सिर्फ 15.83 इसने ईपीएस शो किया, अर्निंग शो किया, ये बड़ी अर्निंग है इसकी। और मेरे हिसाब से इसको कम से कम 300-400 रुपए का जो है ये स्टॉक होना चाहिए ये, ठीक है। ये जो इसकी अर्निंग है पिछले साल की, ये पिछले 3 साल से यानी जो 2017 18 19 से भी बढ़कर इसने अपनी ठीक ठाक अर्निंग शो की है, और ये बहुत है ये नहीं। तो आप इसको यहाँ पर एक्युमुलेट करें, इसको रखें। HTL भी बहुत अच्छा स्टॉक है, उसकी भी यानी भी 70 रुपए तक आ गया, थोड़ा और नीचे आता है 60 रुपए के करीब करीब, 60 से 70 रुपए के दरमियान उसको एक्युमुलेट करें। आने वाले दिनों में 120 रुपए तक चला जाएगा, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें फिर वहां पर। जी जाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब मैंने 3 स्टॉक परचेज किए हैं इन दिनों में, कल और आज। एक मैंने बर्जर परचेज किया है 80.5 पे, PRL परचेज किया है आज 26.13 पे, और CHC मैंने एक अच्छी क्वांटिटी परचेज की है 161 पे। ये बताएंगे मतलब इनको मैं होल्ड करूं, रखूं 2-3 हफ्तों के लिए, या इनको मैं निकाल दूं जैसे मुझे स्पेसिफिक प्रॉफिट नजर आता है? जी जी जाज भाई, जो बर्जर है वो तो रखने वाला स्टॉक है फिलहाल, तो उसको मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि और पैसे हैं तो इसमें और ऐड करें। ये जब ये चला जाए तकरीबन 100 के राउंड अबाउट, वहां पर आप पूछे कि आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर करनी चाहिए। अगर हम समझेंगे कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है या मजीद उधर ऐड करना बनता है, तो वहां पर फिर हम मजीद ऐड करवाएंगे, क्योंकि ये आराम सुकून से 120 115 120 से ये स्विंग लेकर आया है वहां से, तो इसने वापिस वहां पर जाना है। आने वाले दिनों में आप तेजी देखेंगे, जैसे अभी मैंने शुरू में बताया बर्जर के, अभी आप हमारे तो टीवी पर इश्तिहार आना शुरू हो गए, और ARY पर मैंने उसका इश्तिहार देखा, जो बड़ा पॉपुलर चैनल है ARY, तो वहां पर इश्तिहार का मतलब ये है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने शुरू कर दी है। ये तो आगे गर्मियों में पेंट्स चलने हैं, इनके मकानात बनने हैं, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब भी मकान की तरफ वो कह रहे हैं कि जी हाउसिंग प्लान बन रहे हैं, घर बना, तो जारी बात है इन घरों में किसके पेंट लगेंगे? ICI के, बर्जर के, यही तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डायमंड शायमंड के, ये चलते हैं पेंट। और बड़े बड़े जो डीलर्स हैं जो काम करते हैं उनकी दुकानों में आप पूछ लें कि कौन सा पेंट बहुत अच्छा है, तो वो आपको रिव्यू में यही बताएंगे कि ये 2 ही पेंट सही है, ICI या बर्जर। तो ICI देखे किधर चला गया और बर्जर अभी नीचे है, तो ये बहुत डिस्काउंट पर आपको मिल रही है। अटक रिफाइनरी जो है फिलहाल काफी तेज हुआ है, इसको आप अगर आपको प्रॉफिट होता है तो इससे निकल जाएं। चिराग सीमेंट अगर CHCC आपने 161 पर लिया हुआ है, जब 170 172 पर जाए तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी असलम यकूब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी असलम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम सलाम। हाँ सर, एक चीज़ तो ये पूछनी थी कि असल में मेरी बेगम है, तो उन्होंने बचपन से पैसे जमा करके रखे हुए थे ना, तो
तो वो ये है कि वो ये चाह रही थी कि मैंने शुरू किया, तो वो भी ये चाह रही थी कि अलग से करें, उनकी बहनों वगैरह भी हैं वो भी इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो उनके लिए कोई तजवीज़ दें कि वो क्या करें, किस तरह से इनिशिएट करें एक। अच्छा, दूसरा ये कि इंडिकेटर्स जो है ना मुख्तलिफ हैं, मैंने कुछ इसके बारे में स्टडी की है, सीखा भी है, तो कौन सी इंडिकेटर्स जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए डे के लिए, आवर के लिए और मंथ के लिए, कोई अगर ऐसा इजीली बता सकें। वो तो आपके वीडियोस वगैरह भी हैं, लेकिन ये जो जो क्योंकि 3 इंडिकेटर कहते हैं कि 7 रखने चाहिए, तो ये भी ज़रा आप ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। जी थैंक यू। जी असलम साहब, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, आपकी मिसेस काम करना चाहती हैं, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो हमारी लेडीज़ हैं जो है वो माशाल्लाह, मैं कम से कम अपने ये जो हमारे मेल मेंबर हैं उनमें से लेडीज़ की जो बाइंग देखता हूँ और उनकी जो कफ़ायत शुमारी देखता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त वो बाइंग करती हैं और कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करती हैं और स्टॉक से फौरी निकल भी जाती है जब स्टॉक नीचे आ रहा होता है। तो ये लेडीज़ जो है वो माशाल्लाह उनको अल्लाह ने और भी सेंसेस जो है दी हुई हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि उनको लाजमी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर उनकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, पैसा है, तो उनका अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करवाएं। आजकल हमारी लेडीज़ माशाल्लाह इतनी तेज़ है कि मोबाइल भी एंड्रॉइड बड़े अच्छे यूज़ करती हैं। खास तौर पर जब से ये व्हाट्सएप आया और इसके स्टेटस लगने शुरू हुए तो हमारी लेडीज़ बड़ी ट्रेंड हो गई है मोबाइल यूज़ करने में भी। तो इनको जो है वो लाजमी एप्लीकेशन जो है ना इनको करवाएं और इनके मोबाइल पर टर्मिनल हो, ये खुद उसको ऑपरेट करें। बाकी मेरे ग्रुप को ज्वाइन करवाएं, उन्हें कहें प्रॉपर जिस तरह गाइडेंस मिलती है उस तरह प्रॉपरली फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपसे बेहतर जो है, बल्कि वो आपको ज़्यादा अच्छे मशवरे देंगे कि अब ये स्टॉक लें और वो स्टॉक बेचें, तो ये हमें इससे फ़ायदा हुआ है। तो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल आप अगर उनकी सिस्टर्स भी हैं इंडिविजुअली, वो सारे अपने, ये ना करें कि सबको एक ही को कहें कि जी सारा पैसा आपकी मिसिस के पास करवा के वो अपनी बहनें, ये वाला काम ना करें। अपनी मिसिस का क्या है, उनका अपना पैसा अपने अकाउंट में, और उनकी जो सिस्टर्स हैं वो अपना अपने तौर पर खोलें, अपने अपने पैसे अपने में रखें। किसी की टेंशन किसी का ना हो कि जी इसका पैसा मेरे पास है तो उसके पैसे नीचे ना आ जाए, तो ये वाला काम ना हो। बस अपने पैसों से फ्री हैंड ट्रेडिंग करें तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करेंगी ये। बाकी इंडिकेटर सारे ही हैं, सारे डे ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हैं। जो जो आपको सूट करते हैं वो आप इंडिकेटर पकड़ लेंगे। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये डे वाला है ये लॉन्ग वाला है, ये सारे ही डे लॉन्ग शॉर्ट सब बताएंगे आपको, सिर्फ आपने उसको यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है ये। जी आमिद साहब है कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, जैसे आपको पता है कि मैं ग्रुप ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ पेनी स्टॉक्स में फंस गया था, तो तकरीबन मेरा 20 to 30% सरमाया पेनी स्टॉक्स में फंसा हुआ है। अब मैं जो देख रहा हूँ कि मार्केट कुछ शेयर्स तो बड़े अच्छे चलते हैं, मतलब, और जैसे आपने भी कहा है कि अगर सही ट्रेडिंग करो 20% to 200% आप कमा सकते हो। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि इवन इफ मुझे 30% भी लॉस हो रहा है उनमें, तो मैं निकाल दूं और अच्छे शेयर ले लूं? ये एक मेरा जनरल सा सवाल है। और दूसरा, इसमें एक जो शेयर था DSL, बहुत ही कम मैं देखता हूँ इसकी मूवमेंट, इसका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? जी आमिर साहब, जो है ना पेनी स्टॉक जो है जब चलते हैं तो ठीक ठाक तेज चल पड़ते हैं। अगर आपने साइड पर कोई उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो स्टॉक डिफॉल्टर भी नहीं है तो रखी रखे पेनी स्टॉक्स को भी। जब पेनी स्टॉक चलते हैं तो आपने खुद ही मुझे कुछ लिंक भेजा था कि पेनी से एक बंदा करोड़पति पता नहीं अरबपति बन गया। जब ये पेनी चलते हैं तो फिर ये बंदे को बड़ा ऊंचा ले जाते हैं, लेकिन चलें तो सही, ये है कि चलने पर डिपेंड करता है। दो स्टील फिलहाल उसका भी ये इशू है, पता नहीं ये डिफॉल्टर लिस्ट से अभी निकला है या नहीं निकला। पहले तो इसके पीछे तीनों खबरें तेज थी तो ये पहुंच गया था तकरीबन 6 रुपये 32 पैसे के करीब, फिर वो खबरें ठंडी हुई तो ये नीचे आ गया। बहरहाल यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत एकम्युलेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, जब ये 5.5 पर जाए या 5 के करीब जाए तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी अमजद भाई ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सवाल तकरीबन सबके ही ले रहा हूँ ताकि कल जो हमारा सेशन ही हुआ, टाइम काफी हो गया वैसे तो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, जो कल यस्टरडे जो करेक्शन देखी हमने उसमें सर मेरा ANL, बाइको और यूनिटी इन तीनों का सर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अभी फिलहाल SSGC पड़ा हुआ है और WTL वो तो चलो न्यूज बेस्ड है सर। अब न्यू स्ट्रेटेजी सर क्या होनी चाहिए? मैं ऐसे आज कोई बाइंग नहीं की सर क्योंकि आज भी जरा मिक्स सा रुझान था, जरा गाइड कीजिएगा सर इस बारे में। थैंक यू। जी अमजद भाई, आज मार्केट नीचे थी, जो स्टॉक आपके उस टाइम स्टॉप लॉस हिट हुए तो आज बाय करना बनता था ये,
जब ये जो है ना आपका यूनिटी या नीचे आ गया या ANL नीचे था आज सुबह सुबह या डिप लिया इन्होंने, और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट अगर 44,500 से ऊपर ऊपर आ जाती है और टाइम भी 3 बजे के बाद का होता है, तो आज 3 बजे के बाद ये आ गया था इंडेक्स ऊपर, तो इनके अंदर दोबारा बाइंग बनती थी और कल इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। और स्टॉप लॉस तो इनके लगाने ही नहीं थे। मैंने आपको मना किया था लास्ट टाइम जब मार्केट डिप हुई थी, तो मैंने सुबह सुबह ही मैसेज कर दिया था कि कोई स्टॉक भी आपने नहीं बेचना। नहीं बेचने का मतलब यही है कि कोई भी स्टॉप लॉस भी आपने नहीं लगाना, ये छोड़ दे बस उसको अपने हाल पर। अगर उन्होंने इस तरह मार्केट को गिराया तो कोई भी स्टॉक लॉस में ना बेचें। ये कल या परसों आप देखेंगे आपका पेल भी प्रॉफिट में चला जाएगा, आपका जो ये ANL है ये भी प्रॉफिट में चला जाएगा, तो वहां पर हम इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये जी मुदस्सर अली साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी मुदस्सर अली साहब। जो पेल है ये पाक इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं आप पेल, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि SCS जो सिक्योरिटी वो साइट है उसमें मैंने कुछ इंडिकेटर्स देखे थे, उनका बाई सेल की सजेशन भी होती है, उनकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जी मुदस्सिर भाई जो है ना पेल, बिल्कुल हम PAEL इसका जो एब्रीवेशन है, ये पाक इलेक्ट्रॉन है, पेल इसको कहा जाता है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। ये बाकी जो आप SCS का या जिसका भी इंडिकेटर पे मेरी वीडियो बनी हुई है, इस पर मैं कोशिश करूंगा कि 1 to 1 आप लोगों के साथ सेशन करूं और ये इंडिकेटर्स आपको लाइव जरा समझाऊं इसको, फिर आपको काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी हामिद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कुछ स्टॉक पड़े थे, आपसे गाइडलाइन ली थी तो आपने कहा था अभी होल्ड कर लें, सेल न करें, बट हुआ ये कि कोई यूनिटी मेरे पास 25,000 थी, उसके अलावा पेल था मेरे पास, आपने कहा पेल था 34.2 पर, यूनिटी थी 30 पर, बट वो ब्रोकर ने सर पूछे बगैर ना उसको, यानी कि ना ज्यादा नीचे आया था, पेल 31 पर सेल कर दिया, यूनिटी को उसने 27.5 पर सेल कर दिया। उसके बाद सर हुआ ये कि तकरीबन एक और स्टॉक था, पता नहीं कौन सा था, 1.5 लाख रुपए इनके कल वो निकाल गया। उसके बाद सर आज उसने बाइंग की है कोई 27.5 रुपए पर PRL, हाई बाइंग की है। तो सर इसका क्या कहते हैं PRL का? मेरे पास PRL है कि ये अब रखना चाहिए या क्या करें? ये भी सर उसी से पूछ लेते हैं जो और दूसरा क्वेश्चन सर मैं ये है कि जी नहीं, उसको कौन दिया था कि सम टाइम अगर मैं एक्सेस में नहीं होता इंटरनेट की तो आप डिसीजन ले लिया करें ना, कि मैं बाहर होता हूँ कहीं होता हूँ, तो वो कह रहा जी अब जी ज्यादा नीचे आया था तो मैंने कहा जी इसको निकाल दें, अब ज्यादा लॉस ना हो जाए आपको, तो मैंने कहा 1.5 लाख तो आपने करवा दिया, इससे ज्यादा क्या करवाएंगे? अगर आज वही स्टॉक पड़े होते तो वो यूनिटी भी वापस आ गई है, पेल भी वापस आ गया, तो एटलीस्ट मेरा 1.25 लाख रुपया वापस आ सकता था। ठीक, और क्या सवाल है सर? बस सर यही सर दो क्वेश्चन थे। जी PRL अब जो है ना पड़ा रहने दें, आगे वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आगे रिफाइनरी सेक्टर चलेगा थोड़ा और, अभी तो काफी तेज था, तो PRL ने भी आज काफी रिकवर किया, 25.5 तक आ गया था, दोबारा जो है इसने बाउंस बैक किया और 26.44 पर क्लोजिंग दी है। बहरहाल जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 28 रुपये से ऊपर 28 रुपये 64 पैसे, तो ये फिर मजीद भी तेज हो जाएगा ये। तो वो जो है ना कोशिश करें, अगर आप बिजी हैं तो स्टॉक्स अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन पर लिए हुए हैं, ये पेल और ये यूनिटी बहुत अच्छे स्टॉक्स थे, तो मेरी रिकमेंडेशन पर लिए हुए कोशिश करें मेरा मैसेज जब तक ना आए तो इनको ना सेल करें और इनको ब्रोकर के हाथ में कुछ भी ना रखें, ये बिल्कुल आपका फारा कर देंगे ये सारा सरमाया। ये हम इनको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, ये जो टर्मिनल पर ये जो बैठे होते हैं। हाँ, अगर आपके ब्रोकर के उधर जो कोई रिसर्च डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं जो प्रॉपर रिसर्च करते हैं और स्टॉक्स को प्रॉपर गाइड से आपको बताते हैं, वो अगर आपको प्रॉपर गाइड करें तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं ये। लेकिन ये जो बैठाए हुए हैं मैट्रिक पास जो इस पर बैठाए हुए हैं टेलीफोन लाइन पर जो आपके ऑर्डर लेते हैं, ये तो बिल्कुल, अब मैं क्या कहूँ ये इनके बारे में, फिर कोई मेरे खिलाफ हो जाएगा ये कि हमें क्यों आप गालियां देते हैं। तो ये बिल्कुल इनको तो सेंस ही नहीं होता कि कौन से शेयर खरीदे कौन से बेचे, जो इतना इन पर प्रेशर होता है, इधर से एक कॉल इधर से दूसरी कॉल, ये कितना रिसर्च कर सकते हैं? इनको क्या अंदाजा है कि जी कौन सा स्टॉक लेना है, कहाँ पर इसकी बाइंग बन रही है, कहाँ पर? तो ये बिल्कुल भी इनकी फॉलो ना करिए, क्या करें? जैसे 1.5 लाख का आपको टीका तो उन्होंने लगा ही दिया है ये। जी नबी बख्श साहब है जैकबाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ईद का सीजन है, रमजान शरीफ आ रही है, तो मतलब टेक्सटाइल के हवाले से ज्यादा शॉपिंग होनी है,
तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या गुल अहमद या दूसरे जो टेक्सटाइल्स के हैं उनकी हम कुछ शेयर्स ज्यादा मिकदार में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ बाय कर लें? एक ही सवाल है यही सर। सवाल। जी सर। हाँ जी सर, ये वैसे भी जो है ना, गुल अहमद अभी नीचे आया हुआ है, एनसीएल जो है निशात जूनियर नीचे है, निशात मिल्स नीचे आया हुआ है, फिरोज मिल जो है वो नीचे आया हुआ है, जो आपके कॉलोनी टेक्सटाइल है छोटे स्टॉक में वो नीचे है। तो यकीन करें ये सारे टेक्सटाइल के बहुत अच्छे स्टॉक है ये। तो आने वाले दिनों में टेक्सटाइल चाहे रमजान हो या ना हो, टेक्सटाइल ने चलना है आगे ठीक ठाक। हमारा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी हुई है, तो आने वाले दिनों में मजीद एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी इनकी। तो ये सारे स्टॉक रखने वाले, इनको रखें, इनके अंदर एक्युमुलेशन करें, लेकिन ये ना करें कि सारी टेक्सटाइल सेक्टर के ले लें जो टेक्सटाइल के अच्छे अच्छे स्टॉक है। गुल अहमद और निशात जूनियर लिमिटेड जो एनसीएल, ये दोनों मेरे फेवरेट स्टॉक हैं। इन रेट्स पर आप इनको ले लें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनके अंदर बड़ी तेजी आएगी। जी सादिक साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सादिकुल अमीन साहब। जी सादिक भाई अनम्यूट करें आप, आई थिंक न्यू है, जरा आपके लिए मुश्किल होगा। ये सामने आपके सामने विंडो आ रही है, क्लिक करें इसको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई नबील, गुजारिश अर्जी करनी थी कि पहल की मीटिंग जो है वो 5 तारीख को आ रही है, एनुअल मीटिंग। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त इसमें एंट्री लेनी चाहिए? दूसरी बात ये डीजीकेसी और सीमेंट सेक्टर के मुतालिक आप क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर के अंदर, आज भी 125 का हिट करा था इसने, क्या करना चाहिए? जजाकल्लाह। लिया हुआ है सर आपने ये? जी जी, डीजीकेसी मेरे पास लिए हुए हैं, तकरीबन 3,500 पड़े हुए हैं 133 के रेट पे। अभी तो ये 120 रुपए पर आया हुआ है ना? जी 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 जी। जी जी, डीजीकेसी जो है ये ठीक है स्टॉक, यानी कि आपने थोड़ा हाई पर ले लिया ना इसको, और ये तकरीबन वो उसी टाइम ही गया था जिस टाइम आपने लिया, उसके बाद आपको इसने मौका भी नहीं दिया बेचने का, उसके बाद ये नीचे ही आ गया, तकरीबन 136 तक गया, फिर नीचे आ गया ये। बहरहाल आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर भी तेज होगा, गर्मी है, इनका सीमेंट बिकेगा। डीजीकेसी बड़ी कंपनी है और ये ठीक ठाक हैवी कंपनी है। जब तक ये जाएगा उसी रेट पर जो इसका 136 का जो इसका ब्रेकआउट है, जब ये क्लोज होगा इससे ऊपर ऊपर, तो फिर ये निकलेगा तकरीबन कम से कम 150 के करीब करीब वहां पर इसका लेवल बनेगा। तो थोड़ा सा ये आपको तंग करेगा यहाँ पर, बहरहाल रखी रखे। पहल की मीटिंग आएगी तो उस मीटिंग में भी फर्क पड़ेगा, जारी बात है। जब उसकी बोर्ड मीटिंग होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले पहले ही हमें जो हमने लिया हुआ है इसको, उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होगी, हम निकल जाएंगे ये। तो फिर मीटिंग के बाद हम देखेंगे कि अब क्या नया पोजीशन बन रही है इसकी। जी मुदस्सिर अली साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। जी मुदस्सिर अली मेरा साहब। इस वक्त अकाउंट है राहत सिक्योरिटीज में। जी सर। मैं इसमें अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ अस्क्री में। जी सर। उसमें आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं या कोई मुझे गाइडलाइन दे सकते हैं कि वो किस तरह होगा? जी जी सर, अस्क्री जो है, एक तो मैं यानी कि आप लोगों को ये भी यानी बता दूं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं यहाँ पर जो है वो अस्क्री की जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी करता हूँ, या मेरा कोई अस्क्री से जो है कोई कमीशन मेरा मिलता है। तो मैं अल्फन जो है अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं अस्क्री सिक्योरिटी को ना तो एडवर्टाइज करता हूँ, ना मैं उनसे 1 रुपया कोई लेता हूँ उनकी मशहूरी करने का। ये सिर्फ ये है कि मेरा अपना अकाउंट अस्क्री सिक्योरिटीज में है और मैं उनके ये सिस्टम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वहां पर हमारे एक तो 2 ही चीजें होती है। एक तो आपका जो लेन देन है, यानी कि जो आप ट्रेडिंग करें, टर्मिनल आपका सही हो, आपको प्रॉपरली आपके पैसे उनके अकाउंट में जाएं, जब आप उनसे पैसे मांगे तो आपके पैसे फौरन आपके अकाउंट में आ जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये चीज होती है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको वहां पर गाइडेंस कितनी मिलती है प्रॉपरली, जिसको गाइडेंस कहते हैं। ये नहीं है कि ये स्टॉक ले लो तो ये बेच दो तो ये ले लो। तो जो मरवत साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी जो रिसर्च है वो यकीन करें कि मैं तो उनसे सीख कर जो 2 लफ्ज मुझे आते हैं उन्हीं के जो है ना सीखे हुए हैं, तो आपको आगे आके बताता हूँ। तो ऐसे यानी कि फन को हम अप्रिशिएट करते हैं जो प्रॉपर रिसर्च करके अपने क्लाइंट्स को इतने अच्छे तरीके से गाइड करें। और जो भी मरवत साहब के साथ अटैच हैं डेफिनेटली वो जानते होंगे हर लम्हे उनके मैसेजेस, उनकी गाइडेंस। आज भी मैंने आपको एक ऑडियो मैसेज उनका शेयर किया, और इवन कल का भी जो मैंने आपको ऑडियो मैसेज आपके साथ शेयर किया था, जो मार्केट इतनी पैनिक थी, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने मरवत साहब से पूछा, सर आप मुझे
गाइड करें कि मैं अपने मेंबर्स को कैसे जो है वो इस सिचुएशन में जो है वो गाइड करूँ। तो उन्होंने फिर मुझे इसको समझाया कि कोई भी स्टॉक जो आपने बेचने ही नहीं है, स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाने हैं, फिलहाल वेट करने और अपने पैसों से लिए हुए स्टॉक होल्ड। तो यही चीज होती है कि ब्रोकर का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, अगर वो आपको सही प्रॉपर्ली गाइड करे तो वो इसमें कौन सी यानी कि बुरी बात है ये। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं चार्जेस में जो ब्रोकर कमीशन का जो चार्जेस है और वो भी नॉमिनल से चार्जेस है अस्क्री के, जो बाकी ब्रोकर्स के होंगे जो सबसे कम रेट होगा, मिनिमम जो हम कहते हैं 0.03 पैसा, 1 रुपए से 15 रुपए के दरमियान स्टॉक और 15 रुपए से 30 के 0.06 पैसा, जो सबसे नॉमिनल चार्जेस है वही इनके चार्जेस है ये। तो फिर जब नॉमिनल से चार्जेस हैं, टर्मिनल भी इनका A1 किस्म का है और हर चीज जबरदस्त है और रिसर्च डिपार्टमेंट भी है जो आपको लॉस करने से बचाता है, तो इसलिए मैं अच्छा मशवरा ये देता हूँ कि आप अस्क्री में खोलें। ना खोलें तो आपकी अपनी मर्जी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप खोलेंगे तो मुझे उन्होंने कोई कमीशन देना है। आप अगर किसी और से सेटिस्फाइड है तो वहां पर अपना अकाउंट खोलें। तो आपने अस्क्री का पूछा, तो आप मरवत साहब का नंबर है हमारे ग्रुप के अंदर, आप मुझसे पूछ ले, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ उनका नंबर। हमारे ग्रुप एडमिन में भी मैंने उनको डाला हुआ है ताकि सबको उनके लिए एक्सेस करना आसान हो। मेरे जूम सेशन उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, और इस वीकेंड में अगर भी वो आएंगे तो ऐसे बंदे यानी कि बहुत कम ही ब्रोकर होंगे जो प्रॉपर्ली, मैं 3 ब्रोकर चेंज कर चुका हूँ, इसी वजह से चेंज किए हैं कि बेकार है ब्रोकर वो सारे। इवन के मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, इतनी वीडियोस भी उन लोगों की मौजूद है जो ये दावे करते हैं कि जी हम बड़े जो है आपके लीडर बनेंगे और आपके ग्रुप कैप्टन बनेंगे, हमारे सेशन ज्वाइन करें, हम इतने सेशन है तो हमारी 400 वीडियो है। जब उधर मैंने अकाउंट ओपन किया तो बेकार है सिस्टम, जो है कोई गाइडेंस शाइडेंस कोई नहीं देते, ये आगे चमचे बिठाए हुए हैं जो प्रॉपर गाइड नहीं करते। तो फिर इसलिए यहाँ पर जो मैं कहता हूँ कि ये ठीक है ये, तो यहाँ पर आप खोलेंगे जो भी अगर मेरा रेफरेंस चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं यही कर सकता हूँ कि मरवत साहब को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इन आपका प्रोसेस वो सेल डिपार्टमेंट से जल्दी करवा देंगे। तो उनकी भी कोशिश यही होती है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से वहां पर जाएं तो जल्दी जल्दी, हर ब्रोकर की कोशिश यही होती है कि जल्दी अकाउंट ओपन हो। ये तो वहां पर आप कई मेंबर्स हमारे, उन्होंने वहां पर अकाउंट ओपन किया और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेटिस्फाइड। ये जी ख्वाजा माजिद साहब हैं अवेलिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। सर आपके वो स्टॉक तो लिए हुए हैं, इंशाल्लाह इसमें हम 1-2 दिन में प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। तो ये ट्रीट के बारे में पूछना था, क्या कहते हैं कि इसमें कुछ थोड़ी सी एंट्री कर लूं? जी सर, अभी ट्रीट का मैंने बता दिया है, ट्रीट बहुत अच्छा स्टॉक है इस रेट पर, ये 24 रुपए से 26 रुपए के दरमियान इसको ले ट्रीट को। ट्रीट बहुत अच्छा स्टॉक है, जब ये पहुंचेगा 30-32 रुपए के दरमियान, वहां पर आपको एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग जो है वहां पर आपको मिलेगी। ये टाइम लग सकता है जाने में, लेकिन अगर 2 हफ्ते में भी चला जाए 30-32 रुपए में तो 5-6 रुपए का गेन, अच्छा खासा गेन है ये, कम से कम 15-20% का गेन, और ये बहुत बड़ा गेन है ये। तो ट्रीट को यहाँ पर जरूर एकमलेट करें सारे। ये जी मुजम्मिल हुसैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब, मेरा सवाल जो है वो इन्वेस्टमेंट शीट के बारे में है। उसमें जो आपने लॉन्ग टर्म की रेंज दी हुई है वो 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स है, तो उसमें से ये असर्टन करना काफी मुश्किल है कि एनुअल रिटर्न जो है सर्टन स्टॉक्स के ऊपर वो कितना आएगा। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर एक कॉलम में 1 ईयर टारगेट दे हर स्टॉक का, तो इससे ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि एनुअल रिटर्न जो है वो एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर कितना मिल सकता है। और सर दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो कैपिटल गेन टैक्स के बारे में है कि इसकी डिडक्शन किस वक्त की जाती है जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स पे, और अगर 2 ब्रोकर्स के पास अकाउंट है तो दोनों का जो है वो नेट ऑफ करने के बाद कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, या फिर अगर एक पे लॉस है तो उसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा दूसरे के अगेंस्ट? काइंडली जवाब दीजिए। जी मुजम्मिल भाई, जो लिस्ट है मेरी आगे उनके प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स जो है वो लिखे हुए हैं, और आगे मेरा ख्याल है एक और कॉलम भी है कि अगर इस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग होगी तो इसकी कितनी परसेंटेज जो है वो आपको मिलेगी ये। ठीक है, बहरहाल उसको अभी हम अपडेट करेंगे मजीद लिस्ट को इंशाल्लाह अगले महीने, उस पर मैं काम करूंगा, वो बेहतर हो जाएगा ये। और मजीद स्टॉक्स भी इन्वेस्टमेंट वाले आपको आपके साथ शेयर जो है वो किए जाएंगे ये। बाकी जो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 2 ब्रोकर के पास अलग अलग है, तो मेरा ख्याल है कि वो अलग अलग ही आपका चार्ज होगा। और ये होता है कि साल बाद ये पूरा कैपिटल का आपका हिसाब लगाया जाता है, लेकिन ब्रोकर साथ साथ वो अपने हिसाब से आपकी कैलकुलेशन करता रहता है, ताकि अगर आप छोड़ कर जाए तो कम से कम इतने पैसे पड़े हों कि आपके कैपिटल की मद में उसको कोई लॉस वगैरह ना हो ये। जी अतीक भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, एक आपकी वैसे भी ग्रुप में हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। बस कुछ चीज ऐसी कि मैं चाहता हूँ कि मतलब ये चीज ऊपर हो गई, ये चीज नहीं होगी। इसके अलावा मुझे कुछ अक्सर औकत मैसेजेस आते हैं किस शेयर्स को किस टाइम बाय करना चाहिए, क्या इसका टाइम पीरियड, जैसा अभी रमजान के लिए तो फूड्स वगैरह आएगा। तो मतलब अभी एक मैसेज आया है मेरे पास, मैंने आपको शेयर किया है आगा स्टील का, जी इनकी एनुअल मीटिंग है या क्या है। तो ये इन सब चीजों को जरा समझने के लिए दुश्वारी होती है, नए नए इसलिए। जी। तो अगर इसको अगर गाइड कर दिया करें तो यानी इसको क्या करना है, बाय करना है, क्या करना है, यानी क्या आगा नहीं, स्टील? ये जैसे अक्सर औकत जो शेयर्स रखे होते हैं उसकी मैसेजेस आते हैं। अब मैसेजेस जो आते हैं तो अब हमें नहीं पता चलता कि बुक क्लोजर में क्या होता है। और बुक क्लोजर की जो मैसेजेस आप अगर मैसेज में देखेंगे ना, जी तो जी मैंने आपको जो मैसेज किया है उसमें देखें लिखा हुआ है बुक क्लोजर आगा स्टील ठीक है। इंडस्ट्री लिमिटेड और जी जी सुकूक सर्टिफिकेट 10% 10th प्रॉफिट। तो ये सब चीजें मैसेजेस तो आते हैं, हमें इग्नोर ही कर देते हैं, समझ नहीं आती क्या करना होता है, जी जी। क्या उनका उनका क्वेश्चन क्या होता है, उनका मैसेज देने का मकसद क्या होता है, ये समझ नहीं आती। थोड़ा जी सा इसको एक्सप्लेन कर सकते जी ये ठीक भाई, जो है ना, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें आपको ये सीखनी चाहिए, यानी कि सीखनी पड़ेंगी ये लाजमी। यानी कि जब भी किसी स्टॉक की जो एक्स डेट होती है, यानी जो इसकी बुक क्लोजर की डेट है, तो जरी बात अगर उसको डिविडेंड दिया हुआ है तो इस डेट पर इसने एक्स हो जाना है ये। जैसे वो हमारे इधर शकील भाई है, उन्होंने वो स्टॉक लिया और उनको पता ही नहीं था, अगले दिन वो एक्स हो गया तो वो नीचे जाके खुला, तो वो काफी, जब नीचे खुलता तो वो फिर ऊपर चढ़ने में उसकी काफी प्रॉब्लम होती है ये। तो ये थोड़ा सा आपके यानी आपके नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने आगा लिया हुआ और आगा की खबर आपको आ गई है कि उसकी बुक क्लोजर अगले 1 2 3 दिन बाद जो है वो शुरू हो रही है, इसमें तो एक्स हो जाना है उसने, तो आप कोशिश करें, या तो अगर आपने डिविडेंड लेना है तो उसको रखें, अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको जो है वो बेच दें, उस स्टॉक को जो है निकल आए उससे ये। तो यही होता है, और इसमें क्या है, ये सिर्फ ये नॉलेज पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है ये। जी इशफाक भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम हमारे अभी, इसके बाद हम आते हैं इदरीस भाई की तरफ। जी इशफाक अहमद साहब, अनम्यूट करें आप। हाँ सर, एक विंडो आपके सामने आ रही होगी, उसको क्लिक करेंगे तो आप आएंगे। इशफाक अहमद साहब। अनम्यूट हो गए जी। जी अब जी आ सर, गया मैं। आ गए सर, आ गए। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अरे सर मुझे ये मालूम करना है, मैंने लिया था, गेल लिया था 8 रुपया जी 60 पैसे पे, ठीक है। जी तो मैंने गेटम दिया था 52 और 56 पे, ठीक है जी। जी और एक डॉल मैंने दिया था और वो तो मैंने बेच दिया, ठीक है जी। तो मैंने 22 पे लिया था और मैंने 29 पे उसको बेच दिया था। अब मैं खरीदूं कि ना खरीदूं और डॉल को? जी। और जी मैंने एक और आपसे पूछना, मैंने जी यूनिटी लिया हुआ है सर। किस रेट अब पे? उसको क्या करूं? वो 29 पे दिया है। जी जी ठीक है। ठीक है सर, चले बहुत जी, शुक्रिया। चले बस सर, बहुत हो गई। जी गेल जो है ना हमने लिया हुआ है, गेल ठीक है, फिर रखी रखें इसको, आगे ऑटो सेक्टर तेज होगा तो आपको हो सकता है ये प्रॉफिट दे दे वक्ती। अगर ये रुका हुआ है, अगर आप तंग होते हैं इससे, तो इसको बेच दें, इसकी जगह यूनिटी ले लें और इस रेट पर। यूनिटी जो आपने लिया हुआ है, जब तक कम से कम 33 रुपए तक, जब तक ये ना जाए 33, तो आप इससे पहले उसको ना बेचें। 33 पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये। डॉल जो है, और इस रेट पर डॉल मजीद आप ले सकते हैं, ये ठीक है डॉल। अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाता है 25 26 के करीब करीब, तो वहां पर ये अच्छी यानी कि बाइंग बनेगी। तो थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है आने वाले दिनों में ये आ जाए 25 26 के दरमियान, तो फिर आपकी अच्छी। और गुल अहमद जो है, गेटम आपने 52 में लिया हुआ है, और ले लें यहाँ पर 46 पर है आजकल तकरीबन। गेटम का आज की क्लोजिंग थी 45.98, तो इस रेट पर आप और ले लें गेटम। तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में आराम सुकून से 55 रुपए के करीब चला जाएगा। तो वहां पर आप फिर पूछे कि हम इसकी प्रॉफिट टेकिंग कैसे करें, यानी करें या मजीद ऐड करें इसमें। जी इदरीस भाई, आपकी तरफ में आ रहा हूँ अब। वालेकुम सलाम। मुझे तो 3 4 दिन से कंटिन्यू बुखार आ रहा है, ओहो। मेरी ठीक नहीं। और उसी पे जो है ना, वो कहते हैं ना कि उसे ना मिली जिसने सबक याद किया। जी कोर्ट के केसेस भी जाके देखने पड़ रहे हैं, हालत बिल्कुल
जी जी सही नहीं है। अभी भी जो है ना मैंने ब्लेड ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे पास फोन आ रहे थे कि भाई आप नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ, देख लो भाई मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा अभी मैं इस दुनिया में हूँ, दुनिया से कुछ नहीं किया अभी मैंने। तो सर मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं थी। ये जो है रोल ओवर वीक के अंदर कुछ सेटलमेंट का इश्यू था कराची के अंदर, वो भी तकरीबन निपट गया है। अब आज देखा होगा कि मार्केट जो है तकरीबन स्ट्रांग हो गई है, तमाम सेक्टर्स के ऊपर जो है ना अपनी कमांड हो गई है उसकी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये आगे की तरफ चलेंगे। दूसरी बात मेरे भाई, आप लोग ये क्यों भूल गए कि अभी मार्च खत्म नहीं हुआ, मार्च तो बाकी था ना। तो मार्च तो खत्म हो जाने दे, बस कल का दिन गुजर जाए, फिर उसके बाद जो है मार्च खत्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। आगे जाके जो है ना काफी बेहतर हो जाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ मसला आगे टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो खासा बेहतर हो जाएगा, एविएशन वगैरह ये सारे बेहतर हो जाएंगे सब। लेकिन ये है कि अब आप लोगों ने जो है ना ज्यादा पैनिक होकर खरीदारी नहीं करनी। जहाँ कहीं आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाए, प्रॉफिट आपने टेक करना है और उससे निकल जाना है। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि रमजान के रोजे भी आप रखें ना, तो आपको गेटम याद आ रहा हो या किसी को ओजीडीसी याद आ रहा हो। तरावी के अंदर जो है ना वैसे ही हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा सिपारा पढ़ा जा रहा है। उस सिपारे की जगह जो है ना हम ज्यादातर जाकर जो है ना यही देखेंगे कि गेटम कहाँ चला गया, कि ये कहाँ चला गया। तो अपने आप को रिलैक्स रखिएगा रमजान के अंदर, क्योंकि हम मुसलमान हैं। एक तो हम ले दे के बहुत कम ही नमाज रोजे करते हैं, लेकिन जाकर हमें मौका अल्लाह ताला दे देता है, तो यकसू होके करना चाहिए हमें। तो ये रमजान के अंदर अपने आप को जितना भी इजी कर सकें करें। अभी जो है ना एक साहब पूछ रहे थे हमारे, अब ये इनसे कोई पूछे कि जब आपको 28.5 रुपए के अंदर जो है पीआरएल जाके आप लोग नहीं बेच सके, तो फिर आगे ऊपर कहाँ जाके बेचेंगे भाई। हर एक ने आपको मौका दिया, टीआरजी 167 पर 68 पर गया, अगर वहां नहीं बेचा तो फिर बैठे रहे रखकर। वहां बेचना चाहिए था, नीचे खरीदना चाहिए था। आज भी मार्केट जो है आपको बार बार मौका दे रही थी। अब आप नेटसोल को देखें कहाँ पर वो आया है और उसके बाद फिर दोबारा कहाँ चला गया है। तो ये सारी चीजें देखने की होती। मैं तो कोर्ट में था, आज मेरे पास जो फोन आ रहे थे तो मैंने सबके साथ माजरत थी कि भाई मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी भी जो कुछ भी देखा है मैंने यहाँ बैठ के ही देखा है, तो उससे मैंने अंदाजा लगाया। बात दरअसल ये है जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि जी मेरे ब्रोकर ने ये कर दिया, मैंने तो उनको एक दफा पहले भी कहा था, ब्रोकर के कहने पे तो ना खरीदें आप, और ना उसके कहने पे बेचें। और आपको उसको कभी ये इख्तियार ना दें कि आप जी मेरे लिए खरीद लें, मेरे लिए बेच दें। ऐसा कभी भी ना करें, ब्रोकर का घर बन जाएगा, आपकी झोपड़ी बिक जाएगी। लिहाजा ब्रोकर को जो है ना आप खाली हाथ बिल्कुल ना दें, आप अपने हाथ से बेचें। अगर आप खुद अपने हाथ से लॉस करेंगे ना तो आपको तजर्बा जरूर हो जाएगा कि मैंने मैंने यहाँ पे जाके लॉस कर लिया है। तो ये सारी चीजें देखने की होती हैं, ये सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं। अब जैसे इस वक्त मार्केट जो है ना अब जाकर जो चलेगी, तो अब आप ये जहन में रख लीजिए हमारे भाई जो है ना नए नए माल ना खरीदें। अब आपके जो माल फंसे हुए हैं आप उनको अपने टाइम पर वो आ जाए, पीक पर आ जाए, अपने बेचते जाएं, जमा करते चले जाएं। आगे फिर आपने 1-2 महीने ठंडे आएंगे, उसके बाद जून जुलाई गुजर जाने दें, फिर उसके बाद आप आराम से काम कीजिएगा। बजाय इसके कि आप यहाँ पे माल छोड़ दें और रेट गिरते गिरते नीचे आ जाए, आपका जो कैपिटल बहुत ही कम हो जाएगा। लिहाजा कैपिटल आपका कम तो नहीं होगा, अगर आप उसको सेल करके कैश को रख लीजिएगा तो कहीं नहीं जा रहा। दूसरी बात यह है कि अभी एक साहब बता रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनाब ये बाइको भी रेडार पर आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। खबरें तो चलती रहती हैं। माजरत के साथ, क्योंकि आज मेरा बड़ा गला खराब हुआ है। तो ये खबरें चलती रहती हैं, इन खबरों पे ना जाया करें, और खबरों से ये इशू बनते हैं और खबरों से ये माल को बेचते भी हैं और माल को चढ़ाते भी हैं। अब ये देखें जैसे इन्होंने, आपको देख ले, टेक्नोलॉजी जो है ना टूट भी रहा है और उसे ऊपर भी लेकर आ रहे हैं। तो बात यह है कि कच्चे हाथों से माल छुड़वा लेते हैं। अब आप टीआरजी को देख लें, टीआरजी जो इस वक्त तकरीबन 150 रुपए का शेयर है, 150 रुपए के शेयर में 4 करोड़ का काम हो रहा है। तो ये छोटे हाथों में तो नहीं जा रहा ना, ये बड़े हाथों में ही जा रहा है। दूसरी भाई बात यह है कि आप ये देखें कि ये माल जो है ना, अभी फिफी लिपि का डेटा आपने कल देखा होगा, सारा जो है इंश्योरेंस ने माल खरीदा, बैंक्स ने माल खरीदा, आपके सिर्फ जो है इंडिविजुअल लोगों ने माल खरीदा। तो ये आपको देखना चाहिए था कि ये कौन लोग खरीद रहे हैं। अब ये जो लोग खरीद रहे हैं वो लोग कच्चे हाथों का काम नहीं करते,
दूसरी बात एक और मैं बताऊं, आप म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये आपसे भी ज्यादा बुज़दिल होते हैं, क्योंकि पैसा इनका नहीं होता, पैसा आवाम का होता है। इन्हें तो फौरी तौर पे सेफ साइड पकड़नी होती है। तो जब ये लोग खरीदारी कर रहे होते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत, क्योंकि जितना भी पैसा है ना इनके पास अपना कुछ भी नहीं होता, और इन्हें हर महीने के एंड पे जो होता है अपने पोर्टफोलियो में दिखाना होता है, लिहाजा ये शुरू में माल खरीदते हैं और बेच देते हैं। अभी मैं इनको एक काम की बात बता देता हूँ कि जितने भी हमारे भाई है ना, किसी एक सेक्टर को पकड़ ले, मसलन इसको इंश्योरेंस का ले लें। इंश्योरेंस में देखें कि आज इंश्योरेंस ने कौन कौन सा माल खरीदा है, किस किस आइटम को खरीदा है, क्योंकि वो नीचे आ रहा होता है कि सीमेंट में इतनी खरीदारी हुई है, टेक्नोलॉजी में इतनी खरीदारी हुई, तो 2-4 दिन के बाद देखें कि वो दोबारा बेच रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वहां। इसी तरह आप बैंक को देखें, इंश्योरेंस को देखें, म्यूचुअल फंड को देखें, किसी एक साइट को भी आप कंटिन्यू बात करना शुरू कर दें, 1 से 1.5 महीना आपको लगेगा और आपको सारी सूरत हाल पता चल जाए कि ये माल खरीदते कम है और बेचते कम है। इस तरह आप बड़ी इजीली समझ जाएंगे ये बातें। दूसरी बात, जब आप लोगों ने माल डिलीवरी लिया हुआ है, अपने पैसों से खरीदा हो, तो फिर आपको खतर डरने की जरूरत नहीं है। आपके रेट बिल्कुल आ जाएंगे, सबके रेट आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होता यहाँ पर। ट्रिपल जी और डबल जीएल के बारे में जो कह रहे हैं, ट्रिपल जी और डबल जीएल बहुत अच्छे शेयर है, ये आगे जाके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये ग्रुप भी बहुत अच्छा है। अगर ग्रुप से बचना है ना, तो 2-3 ग्रुप में आपको बता देता हूँ, उनमें ना जाएं। दीवान ग्रुप में कभी भी काम ना करें, ये आपको कभी नहीं कमाने देंगे। उसके बाद जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप है, इसके अंदर कभी ना जाए, ये आपको कभी भी नहीं कमाने देंगे। आरिफ हबीब ग्रुप है, इसके अंदर कभी ना जाए, ये आपको मौका नहीं देते। तो यहाँ पर जो है ना, इन ग्रुप्स को देख लें और उसके बाद अपने इजी होके काम करें। बाकी कोई परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आए मेरे भाई जितने भी आजकल मुझे फोन कर रहे हैं, तो भाई मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ। कल के दिन भी जो है ना, मैं किसी को भी जवाब ना दे सकूँ, क्योंकि मैं कोर्ट में हूँ कल भी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मुलाकात होगी, सबको मैं जवाब दे दूंगा। और एक तो सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है, अब मैं उन्हें कह भी रहा हूँ कि सर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ना मेरे सामने स्क्रीन है, मैं इस कोर्ट में हूँ, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। वो उसी वक्त जवाब चाहते हैं कि मुझे अभी बता दें, अभी बता दें मैं क्या करूँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना सर, कि मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ। बाकी सर अब मुझे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा। शुक्रिया सर, बस मैं इसलिए शामिल हो गया था कि लोग ये ना कहें जब मार्केट गिरी है तो गायब हो गए। जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको शिफा भी दे। आप अपना ख्याल रखें, ज़रूरी नहीं है अभी इन दिनों आपकी अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो हम आपको बिल्कुल रेस्ट का मशवरा ही देंगे, क्योंकि बोलना जो है ये आजकल वैसे भी कोविड के भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, उसके भी इम्कान हो सकते हैं। तो आप अपनी सेहत का जो है पहले ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ये मार्केट है और ये सारी चलती रहेगी, ये तो सेहत होगी तो सारा काम होगा। तो मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो शिफा दे। तो एहतियात भी करें, कोशिश करें आप, क्योंकि कोर्ट में होते हैं, उधर कोर्ट में फिर हर लोगों के साथ आपकी बातचीत और मिलना जुलना भी होगा, तो उसकी वजह से भी जो है वो जर्म्स वगैरह जो है लग सकते हैं। तो आपकी सेहत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे मेंबर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली जो है वो इदरीस भाई के लिए अपनी दुआओं में जो है लाजमी याद रखें कि अल्लाह इनको शिफा दे, बल्कि सबके लिए दुआ क्या करें, दूसरों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको भी, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो जूम सेशन आज का काफ़ी देर होगी, तकरीबन 9:33, तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, और इसकी फिर अपलोडिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर बहरहाल चले, कल का हमारा जूम सेशन नहीं हो सका था शब बरात की वजह से। उम्मीद है कि आपने भी इबादत की होगी और दुआएं की होगी सबके लिए। हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला जो हम सब के लिए जो आसानियाँ पैदा करे, और जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें अल्लाह इसमें बरकत डाले, हमें हलाल कमाने की और हलाल में बरकत भी अल्लाह अता करे हमें। इस जूम सेशन में जो हमारा आज का जूम सेशन था, जूम सेशन नंबर 75, इसमें मैं आप सबसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा, नाम लेना चले काफ़ी टाइम हो जाएगा। बहरहाल आप सब ने पार्टिसिपेट किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी मोहम्मद नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 75 के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।